शादी के अगले दिन मैंने अपना ही सुहागरात का कमरा तोड़ दिया। एक औरत ऐसा फैसला आसानी से नहीं लेती जब तक वह उस आदमी की असली सूरत पूरी तरह देख न ले। शादी मुबारक हो। भैया भाभी बधाई हो, शादी मुबारक हो। और यान्यान को भी बधाई, कॉलेज में दाखिला मिलने की। आओ आओ। शादी मुबारक हो। माँ पापा से बात करो। दोस्तों, रिश्तेदारों, आज मेरा किन्मो का बड़ा दिन है। इस मौके पर मैं एक अहम बात कहना चाहता हूं। भले ही मैं शादीशुदा हो गया हूं, पर मेरे दिल में मेरी छोटी बहन का मामला हमेशा सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। उसके विदेश जाने का 10 लाख का खर्च मैं खुद उठाऊंगा। यान्यान, एमए करो, पीएचडी करो, जो चाहो। पैसे की बात तुम्हारे भैया पर छोड़ दो। यही है मेरा बेटा, जिम्मेदारी लेना अच्छी बात है। पर किन्मो, मैं बैरन का पिता हूं। मेरे 3 सवाल हैं तुमसे। पापा बताइए, पहला सवाल, तुम्हारी तनख्वाह 5500 है। हमने पैसे लगाए हैं, शादी का घर लोन लेकर लिया। अभी तुमने बहन के विदेश पढ़ने का वादा किया, ये पैसा कहां से आएगा? पापा, वो दूसरा सवाल, तुमने सबके सामने ऐसा वादा किया, क्या तुम्हें पहले अपनी नई दुल्हन बैरन की राय नहीं लेनी चाहिए थी? पापा, मैं बस बहुत व्यस्त था। तीसरा सवाल, तुमने अपनी बहन को एक चमकदार भविष्य का वादा किया, तो मेरी बेटी को तुमने क्या वादा किया? तुम्हारी योजनाओं में मेरी बेटी बैरन कहां है? बैरन, तुम्हारे पापा का आज क्या मतलब था? क्या तुम मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो? वो मेरी छोटी बहन है, मैं उसकी पढ़ाई का खर्च उठाता हूं, इसमें क्या बुराई है? क्या तुम्हारे परिवार को मैं अच्छा नहीं लगता? उसने इतने सारे लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा किया। आज मेरे पिता ने तुमसे 3 सवाल पूछे थे, क्या तुमने एक भी सवाल का जवाब दिया? बहुत थक गया हूं, सामान समेटो और जल्दी से नहा लो। गेस्ट रूम में क्यों जा रहे हो? मास्टर बेडरूम तैयार है ना? तुम खुश नहीं हो, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। चलो दोनों थोड़ा शांत हो जाते हैं। शादी के पहले ही दिन अलग सोने की बात कर रहे हो? बैरन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पैसा है? तुम्हारे पापा कंपनी के ऊंचे अधिकारी हैं, इसलिए तुम बड़े हो गए। बैरन, दरवाजा खोलो। खोलो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अंदर छुपे हो। सुन लो, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं ताला खुलवाने वाले को बुला लूंगा। खोलो। खोलोगे या नहीं? उठ जाओ, मैंने नाश्ता तैयार किया है। रैनरन, अब जब हम शादी कर चुके हैं तो हम एक परिवार हैं। पैसे की बात है, ये तो एक साथ मिलकर ही मैनेज करना चाहिए। ऐसा करो,
तुम मुझे अपनी सैलरी कार्ड दे दो, आगे से घर का खर्च और मेरी बहन की फीस सब मैं एक साथ मैनेज करूंगी। तुम राजी नहीं हो? बैरन, क्या तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो? क्या हम पति पत्नी के बीच इतना भी भरोसा नहीं है? शादी के बाद की प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। बैरन, ये क्या मतलब है? मतलब साफ है, आज से हमारी अपनी अपनी प्रॉपर्टी अपने अपने पास रहेगी। हर महीने का होम लोन 4200 हम आधा आधा देंगे। बिजली, पानी, गैस, सोसाइटी के बिल हर महीने लगभग 500 हम बराबर बांट लेंगे। रोजमर्रा का खर्च अपने अपने पास, खाना बनाना बारी बारी से या अपने हिसाब से। और एक बात, तुम्हें हर महीने मुझे 2350 रुपए देने होंगे। बाकी की सैलरी जो चाहो करो। चाहे तुम अपनी बहन को नया मोबाइल दिलाओ या उसे महंगे कोचिंग क्लास में भेजो। मैंने उसे विदेश भेजने के लिए भी कोई आपत्ति नहीं की। बेशक मेरी तनख्वाह मैं ही तय करती हूं। बायरान, तुमने पहले से ही तैयारी कर ली थी, है ना? हाँ, जब मेरे पिता ने वो 3 सवाल पूछे थे, तब से मैं सोच रहा था, तुम एक महान भाई बनना चाहते हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन शर्त यह है कि मुझे इसमें न शामिल करो। बायरान, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुम हमारी शादी को क्या समझते हो? कोई व्यापार है क्या? और नियंत्रण। तुम पहले से ही आज मेरी बेइज्जती करने का इंतजार कर रहे थे, है ना? मैंने कहा था, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के प्रति वादा पूरा करने में मदद कर रही हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मेरी मदद? तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। सुनो बायरान, ये समझौता मैं आज दस्तखत नहीं करूंगी। आज तुम्हें अपना बैंक कार्ड मुझे देना होगा। तुम क्या करना चाहते हो? शादी के पहले दिन तुम मुझ पर हाथ उठाने वाले हो, है क्या? मैं हाथ उठाऊं? बायरान, देखो तुमने मुझे किस हालत में पहुंचा दिया है। सुनो बायरान, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि हम मिलकर जीवन भर साथ रहेंगे। मैं तुमसे हिसाब किताब करवाने या तुम्हें मुझ पर शक करने के लिए नहीं कह रही। एकता और समझ की नींव सम्मान और ईमानदारी है। तुमने सबके सामने उस बात की घोषणा करते समय क्या मेरा जरा भी सम्मान किया? क्या तुमने कभी अपने वित्त के बारे में मुझसे ईमानदारी से बात की? नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन में मेरा पैसा तुम्हारा पैसा है, जिससे तुम अपने मूल परिवार के छेद भरते हो। किन्मो, यह एकता नहीं परजीवीपन है। तुम झूठ बोल रहे हो। हेलो मम्मी। बायरान, तुम्हारा क्या मतलब है? माँ, किन्मो यही है, कुछ कहना है तो सीधे उसी से पूछो। मैं तो तुमसे पूछ रही हूँ। सुनो, मेरे बेटे ने मुझे बताया है, तुम्हें तो बस हमारी गरीबी से चिढ़ है। तुम हमारी यान को नीचा देखती हो। मेरा बेटा जिम्मेदार है, वह अपनी बहन की पढ़ाई का खर्च उठाना चाहता है। इसमें तुम्हारी क्या दल है? हाँ? बैरान, सुन लो, तुम जल्दी से वो बेकार समझौता फाड़ दो और सैलरी कार्ड मेरे बेटे को सौंप दो, नहीं तो तुम हमारे किन परिवार में कदम भी नहीं रख सकती। इस घर पर हम दोनों के नाम हैं। यह मेरा घर है, किन्मो का भी घर है, लेकिन तुम्हारे किन परिवार का नहीं। तुम देखो या भाभी, मैं हूँ किन्यान। क्या बात है? भाभी, माफ करना, सारी गलती मेरी है। क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूं? क्या तुम मेरे भाई से नाराज नहीं हो सकी? किन्यान, पहली बात, तुम पढ़ाई छोड़ो या नहीं वह तुम्हारा फैसला है, मुझसे कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, तुम्हारे भाई का तुमसे वादा वह उसका तुमसे है, मुझसे कोई मतलब नहीं। तीसरी बात, मैं और तुम्हारे भाई का मसला, हम पति पत्नी का आपसी मामला है, तुमसे भी कोई लेना देना नहीं। इसलिए अपना वह नाटकीय अभिनय समेट लो, यहाँ मेरे ऊपर काम नहीं चलेगा। भाभी, तुम
तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं तो बस चाहती थी कि तुम और मेरे भाई मिल जाओ। मुझे उससे मिलाना है। बहुत आसान है। तुम्हारा भाई समझौते पर दस्तखत कर दे, हम तुरंत मिल जाएंगे। बैरान, तुम बहुत बढ़ गई हो। यान्यान तो बस एक बच्ची है, तुम उससे इस तरह कैसे बात कर सकती हो? बच्ची? एक ऐसी शख्स जो सटीक वोट डाल सकती है, आंसुओं को हथियार बना सकती है और मुझे नैतिक रूप से बांधने की कोशिश कर रही है। तुम कहती हो वह बच्ची है? यान्यान तो बस अच्छा चाहती थी और बस कुछ हजार रुपए की बात है। तुम्हें इतना बारीकी से गिनने की क्या जरूरत? कुछ हजार रुपए? ठीक है, भेज दिया। रान रान, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे लिए ये 2 लाख रुपए से मेरी मां की बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलो। ये शी ऊपर रखो। या इस तरह से रखना अच्छा लगेगा। वह रान रान, यान्यान के जीवन यापन के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। 30,000 रुपए की जरूरत है। क्या तुम मदद कर सकती हो? ठीक है, तुम्हारी खातिर, सिर्फ इस बार, अगली बार नहीं। रान रान, तुम बहुत अच्छी हो। देखो, तुमने सब गड़बड़ कर दिया। दर्द तो नहीं हुआ ना? किन्मो, तुम मूर्ख नहीं हो, तुम बुरी हो। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन कैसी है, फिर भी तुम उसे बढ़ावा देती हो, उसका साथ देती हो। तुम सबने एक के बाद एक नाटक किया। बस मुझे झुकाना चाहते हो कि मैं पैसे सब निकाल दूं। हस्ताक्षर करोगी या नहीं, मुझे साफ जवाब दो। रान रान, तुम्हें इतना तनाव पैदा करना ही है क्या? और ये समझौता, अब इसका जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है? बातचीत हो सकती है, शर्त यह है कि तुम समझौते पर हस्ताक्षर करो। हस्ताक्षर करने के बाद तुम अपनी माँ को क्या बताना चाहती हो, अपनी बहन को क्या सपना दिखाना चाहती हो? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस तुम हमारे इस छोटे से परिवार की जड़ें नहीं लाओ। मैं माफ कर सकती हूँ। बायरान, तुम अब ऐसी कैसे हो गई? तुम पहले ऐसी नहीं थी। यह भी तुम लोगों ने शादी के मंच पर ही मुझे सिखाया था। सिखाया कि अगर मैं अपनी फिक्र नहीं करूंगी तो तुम लोग मुझे हड्डी तक नहीं छोड़ोगे। भैया, माफ करना, मैं सचमुच चाहती थी कि तुम लोग अच्छे रहो। क्या पता मैं पढ़ाई छोड़ दूं? मैं काम करने लगूंगी, थोड़ा कष्ट सह लूंगी, कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहती तुम परेशान हो। वह नया एप्पल फोन भी मुझे नहीं चाहिए। हालांकि मेरा फोन थोड़ा पुराना है, लेकिन चल तो रहा है। तुम भाभी से कहो गुस्सा न हो। हर बात में खुद को साफ करने के साथ साथ मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो। एक तरफ तो कह रही हो कि किन्मो को परेशान न करो, दूसरी तरफ नए फोन का जिक्र कर रही हो। सचमुच एक नाजुक और समझदार सफेद कमल। बायरान, देखो तो, तुमने देखा तुमने मेरी बहन को क्या हाल बना दिया है। वह एक वयस्क है, वह बच्ची नहीं है। उसे क्या चाहिए वह खुद ही हासिल कर सकती है। क्यों परजीवी की तरह लगातार चिपकी रहती है? तुम्हारे शरीर से खून चूसती है और तुम क्यों पूरा करते हो उसकी अंतहीन इच्छाओं को अपनी पत्नी का शोषण करके? तुम किसको परजीवी कह रहे हो? वो मेरी एकमात्र छोटी बहन है। मेरे माता पिता के पास कुछ नहीं है, मैं उसका भाई हूं। अगर मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम इतने दुष्ट कैसे हो सकते हो? मैं निर्दयी हूँ, मैं दुष्ट हूँ। अगर मैं निर्दयी और दुष्ट होता तो तुम्हारी माँ की हार्ट बाईपास सर्जरी की 60 लाख रुपए की फीस मैंने क्यों भरी होती? बायरान, क्या तुम फिर से 60 लाख को पुरानी बातें उठाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हो? क्या तुम्हारे परिवार के पास इतना पैसा है? तुमने 60 लाख ले लिए मेरी माँ की सर्जरी के लिए। इसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है? क्या तुम इतने कंजूस नहीं हो सकते? पता चला कि उसने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। वह बस चाहता था कि मैं उनके परिवार के लिए काम करूं, हमेशा के लिए एटीएम बनकर रहूं। छोड़ दो।
किनमो तलाक लेते हैं। हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। तुम क्या कह रहे हो? ये समझौता तुम्हें साइन करने की जरूरत नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। बायरान, तुम कहां जा रहे हो? मुझे साफ साफ समझाओ। समय रहते नुकसान रोक लो। रान रान, तुम बहुत अच्छे हो। देखो तुमने सब गड़बड़ कर दिया। दर्द तो नहीं हुआ ना? तुम हमारे परिवार के दरवाजे में कदम नहीं रख सकते। तुम्हारे परिवार के पास इतना पैसा है, तुमने 60 लाख ले लिए। मेरी मां की सर्जरी के लिए इसमें क्या बुराई है? शुक्रिया गुरुजी। मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ। ठीक है। क्योंकि तुम्हारे परिवार वालों की नजरों में मैं सिर्फ एक कभी भी इस्तेमाल किया जा सकने वाला बटुआ हूँ। ठीक है, तो मैं वापस ले लेता हूँ वह सब कुछ जो मैंने दिया है। मैं देखना चाहता हूँ मेरे 60 लाख के बिना तुम्हारा परिवार कहाँ से तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसा लाएगा। नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूँ 2305 नंबर वार्ड में श्री उपचार योजना। क्या आप उनके परिवार के सदस्य हैं? हाँ, मैं उनकी बहू हूँ। श्रीमती जॉन फेंगशिया, हमारे अस्पताल का सबसे उच्च स्तरीय हार्ट ब्रिज केयर पैकेज लिया गया है। परिवार ने पूरा पेमेंट अग्रिम कर दिया है। बहुत आज्ञाकारी। मुझे पता है, मैंने ही पैसे दिए हैं। यह पेमेंट रसीद है और एक वकील की मौजूदगी में बना एग्रीमेंट जो साबित करता है कि मैं इस योजना की एकमात्र निवेशक और निर्णय करता हूँ। शुरू में यह साइन किया था सिर्फ इसलिए क्योंकि किनमो व्यस्त थे और उपचार के दौरान तुरंत फैसले लेने के लिए मुझे अधिकार दिया गया था। सोचा नहीं था कि आज इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है श्रीमती बाई, आप क्या चाहती हैं? मेरी मांग है तुरंत रोक दें श्रीमती जॉन फेंगशिया का हार्ट ब्रिज केयर पैकेज। इलाज रद्द करें और पूरी बचत राशि वापस कर दें। क्या इलाज रद्द? हाँ, अभी तुरंत। लेकिन श्रीमती झांग फेंगशिया का हार्ट ब्रिज सर्जरी का इलाज अभी ही हुआ है। बाद की रिहैबिलिटेशन थेरेपी अभी भी बहुत जरूरी है और हमारे पैकेज में स्पेशल ब्लॉकिंग दवा भी शामिल है। बीटा ब्लॉकर्स, अगर इलाज बंद कर दिया तो यह दवा दूसरे मरीजों को दी जाएगी जो इंतजार कर रहे हैं। क्या आप पक्का हैं? मैं पक्का हूँ। कृपया अभी प्रोसेस करें। मैं एक बार फिर कंफर्म कर लूं। यह प्रोसेस अनरिवर्सिबल है। पैकेज कैंसिल करने के बाद हम अग्रिम से 2 लाख काट लेंगे। पहले हुए खर्च के लिए बाकी 4 लाख 7 कार्य दिवसों में ओरिजिनल पेमेंट रूट पर वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन श्रीमती झांग अब से पैकेज के अंदर कोई भी इलाज नहीं ले सकेंगी। क्या आप परिवार से एक बार और कंफर्म करना चाहेंगी? मैं समझती हूँ। मैं एकमात्र निर्णय करता हूँ। कृपया आगे बढ़े। किन परिवार? जब तुम लोगों को लगा कि मैं आसान शिकार हूँ, तो अब मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि ब्लडस्कर बनने का क्या नतीजा होता है। फोन उठाओ बायरान, फोन उठाओ। कनेक्ट नहीं हो रहा। यह औरत तुम्हारा फोन तक नहीं उठा रही, बहुत बढ़ गई है। यही है वो बहू जो तुमने लाई थी। शादी के अगले दिन तो सास ससुर को चाय देनी चाहिए थी, लेकिन वो गायब हो गई। वो हमारे किन परिवार की बेइज्जती कर रही है। भाभी इतनी जिद्दी है। माँ, वह आपका 60 लाख का हृदय उपचार रोक तो नहीं देगी? छी, वह तुम्हारे भाई से इतना प्यार करती है। भाई के रहते वह कभी नहीं मेरा इलाज रोकेगी। वह अभी मूड में है, चाहती है हम उसके आगे झुकें। सपने देख रही है।
मुझे पहले से पता था वही औरत है। देखो, फौरन फोन करके हमसे माफी मांग रही है। मैंने ही कहा था ना, उसमें इतनी हिम्मत कहा कि तुम्हारी माँ का 60 लाख का इलाज रोक दे। माँ, तुम लोग चिंता मत करो, शाओरान मेरी बहुत सुनती है। वो 60 लाख का इलाज खर्च कभी नहीं रोकेगी। हेलो, हेलो, नमस्ते। क्या आप जॉन फेंगशा के परिवार वाले हैं? आपको सूचित कर रहे हैं, जॉन फेंगशा का हृदय पुल उपचार पैकेज रद्द कर दिया गया है। उपचार पैकेज रद्द हो गया है। क्या? यह कैसे हुआ? डॉक्टर ने फोन करके कहा कि आपका हृदय पुल उपचार पैकेज रद्द कर दिया गया है। माँ, बूढ़ी, ये बाईरान यान की फीस नहीं भरने के लिए तुम्हारी माँ का इलाज रोक दिया। लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। बाईरान तुम्हारी माँ की जान लेना चाहती है। ठीक है पापा, गुस्सा मत करो। सोचा नहीं था भाभी इतनी निर्दयी होंगी। माँ का ऑपरेशन अभी हुआ है और उन्होंने ऐसा किया। अगर माँ को कुछ हो गया तो वह कैसे भरपाई करेगी? बेशर्म। तुमने ऐसी जहरीली औरत से शादी कैसे कर ली? जाओ, अभी जाओ उसके पास, मेरा इलाज फिर से शुरू करवाओ। नहीं तो तुम उसे तलाक दे दो। हाँ, वो तो तुम पर जान देती है। तुम बस सच में गुस्सा दिखाओ, वो फौरन शुरू कर देगी तुम्हारी माँ का इलाज। हाँ, बायरान बस थोड़ा जिद्दी है, वो कुछ गंभीर नहीं करेगी। आप चिंता न करें, मैं अभी उसके पास जाता हूं। किन्मो, मैंने शादी की थी अच्छे जीवन के लिए, न कि आप सबकी खून चूसने के लिए। यह घर मुझे नहीं चाहिए। मैनेजर हूं। यह फ्लैट कब तक बिकेगा? आज ही। तो घर की बाकी बेकार चीजें तोड़ दो। जी, बड़ी बेटी। बायरान, तुम पागल हो गए हो क्या? अस्पताल से फोन आया, मेरी माँ का बाईपास इलाज रोक दिया गया। क्या तुमने किया? इतनी जल्दी भी नहीं रुक सकते? मेरा खून चूसने के लिए एक पल भी इंतजार नहीं कर सकते। बायरान, मुझे पता है तुम घर पर हो, बाहर आओ। बायरान, मुझे पता है तुम घर पर हो, बाहर आओ। बायरान, मेरी माँ का दिल का ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें पता है? तुमने रोक दिया। उसका इलाज रोकना उसकी जान लेना है। तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते ने खा ली क्या? छोड़ो मुझे। अभी मेरे साथ अस्पताल चलो, मेरी माँ का इलाज फिर से शुरू कराओ। चलो। नहीं होगा। क्या कहा तुमने? मैंने कहा नहीं होगा। बायरान, वो तुम्हारी सास है, इतनी क्रूर हो कि मरते को भी नहीं बचाओगी। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ और नैतिक दबाव मत डालो। तुम जो 26 साल से बेटा हो, तुम बिना जिम्मेदारी के आराम से रह सकते हो। तो मैं बहू होकर क्यों दिल देती फिरूं? बायरान, मैं तुमसे विनती करता हूं, अब बस करो, ठीक है? क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारी सैलरी अपनी बहन को फीस के लिए दी, तुमने मेरी माँ की जान से खेलना शुरू कर दिया? इतना भी जरूरी था? क्या तुम मुझे घुटनों पर गिराकर मांगना चाहती हो? लगता है मुझे तुम्हारे साथ हिसाब करना होगा।
मेरा पैसा है। तुम्हारी बहन की पढ़ाई के लिए लूटा गया शादी से पहले। मैंने 6 लाख रुपए काटे तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। तुम्हारी माँ को अभी भी उत्तरी शहर के विशेषज्ञ के पास जाना है ना? मैंने तुम्हारा बोझ कम करने के लिए 2 लाख रुपए काटे तुम्हारे घर के खाते में। किन्मो, इंसान इतना बेशर्म नहीं हो सकता। लेकिन अब तुम पैसे वापस ले रहे हो, मेरी माँ का क्या होगा? यान, यह घर मैंने और तुम्हारे पिता ने सारी बचत लगाकर खरीदा है। तुम्हारी शादी के समय दहेज समझ लो। धन्यवाद माँ। फिर पिताजी और भैया का क्या? धन्यवाद माँ। पिताजी, धन्यवाद भैया। तुम्हारी बहन के पास भी तो दहेज का घर है, नहीं तो तुम्हारे माता पिता के पास एक पुराना घर भी है। कोई एक बेच दो, समस्या हल हो जाएगी। तुम क्या कह रहे हो? वो मेरी बहन यान का दहेज घर है। वो उसका भविष्य का सहारा है। तुम उसे बेचने पर तुले हो। वो घर बेचना उसे मारने के बराबर है। नहीं बेचूंगा। ठीक है, फिर तुम्हारी माँ मरने के लिए तैयार रहे। बायरान, वो मेरी माँ है। तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? मैं पैसे नहीं दे रही तो बुरी हूँ। और तुम अपनी माँ को बचाने के लिए घर नहीं बेचोगे क्या? तुम नरक में नहीं जाओगे? बायरान, तुम बेशर्म हो। बायरान, अरे यह नुकसानदेह घर बिगाड़ने वाली। अनजान कृतघ्न, तुम पैसे नहीं दोगे तो ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी यान के दहेज घर पर नजर डालने की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। अगर तुमने मेरी एक उंगली भी छुई। मैं अभी कानून अधिकारी को बुलाती हूँ। तुम, मैं, माँ, मैं नहीं जीना चाहती। मर जाऊं तो अच्छा। माँ का दिल कमजोर है। भाभी, माँ तुम्हारी सास है। तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मेरा दहेज घर छीन कर बेचना चाहती हो। मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। बस मैं बूढ़ी कुमारी बन जाऊंगी और जीवन भर शादी नहीं करूंगी। ये तो नहीं चलेगा। बेचना है तो इस घर को बेचो। क्या? हाँ, सही है। यह सेट बेचना अच्छा है। बेटा, इस नुकसानदायक चीज का इंतजार करो। उसके पास रहने की जगह नहीं है। उसके माता पिता निश्चित रूप से फिर से खरीदेंगे, आपके लिए फिर से खरीदेंगे। हाँ, अब तो आप दोनों शादीशुदा हो गए हैं। फिर उन्हें पूरी रकम दे। आपके लिए एक नया खरीदे। ये घर अभी अभी सजाया गया है। अंदर का सामान ज्यादातर नया है। काफी पैसे मिल सकते हैं। तुम सचमुच बूढ़े हो गए हो। चेहरे की चमड़ी काफी मोटी है। मैं तुम्हें बता दूं, यह घर मेरे माता पिता ने मेरे लिए खरीदा है। मैं चाहे तोड़ दूं, मैं तुम्हारे लिए नहीं छोड़ूंगी। किसे डरा रही हो? तोड़ो। ताकत है तो तोड़ो। माँ, भाभी गुस्से में बोल रही हैं। यह घर अभी अभी सजाया गया है। कितना पैसा खर्च हुआ है? भाभी कैसे तोड़ सकती हैं? नुकसानदायक चीज। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी तोड़ने की। हटो, जाओ। रख दो। यह क्या हो रहा है? दीदी, मैं तुम्हें समझाता हूं। बैरन, तुम कमीने हो। हटो। मिस बैरन, बैरन, तुम कमीने हो। तुम। ये फूलदान 3000 से ज्यादा का है। टूट गया, सब टूट गया। पाप है बैरन। क्या तुमने उन्हें बुलाया था हमारे घर को ऐसा तोड़ने के लिए? हाँ, तो क्या हुआ? ये हमारा शादी का घर है। मैंने एक एक करके चुना है ये सामान। मैंने खुद सजाया है ये शादी का घर। तुम्हें क्या हक है तोड़ने का? सजाने का पैसा मैंने दिया है। अगर तुम्हारी माँ ने कहा होता घर बेचने के बारे में, तुमने एक बात कही होती। अब तुम यह बात कह रहे हो, इतनी हास्यास्पद नहीं लगती। सब उल्टा हो गया है। अभी अभी बहू बनी है और घर को ऐसा तोड़ दिया। क्या दुनिया में कोई नियम नहीं रहा? मैं नहीं जीऊंगी। माँ, भाभी, भाभी, तुम चाहे जितना गुस्सा करो, तुम घर नहीं तोड़ सकती। जल्दी इन लोगों से कहो घर को वापस ठीक करवाओ। तुरंत उन्हें ठीक करने दो, नहीं तो
मैं तुमसे पूरी तरह खत्म हो गई हूँ। सबसे अनुरोध है, कृपया जाते समय इन शादी की तस्वीरों को कूड़ेदान में फेंक दें। जिस दिन मैंने इसे तोड़ा, उसी दिन से मैंने इसे बहाल करने का विचार छोड़ दिया था। चिंता मत करो मिस बाई। तुम यह घर तोड़ने वाली हो। मायान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें तब तक खुशी नहीं मिलेगी जब तक ये घर पूरी तरह बिखर न जाए? मेरी माँ की सेहत पहले से ही खराब है। क्या तुम उन्हें मार डालना चाहती हो? हेलो हेलो मिस्टर केन, आपकी माँ की बाईपास सर्जरी के बाद के उपचार का खर्च अदा नहीं किया गया है। आज दोपहर तक अस्पताल के बिस्तर खाली करने होंगे। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आपकी माँ का खर्च फिर से नहीं भरा गया तो किसी भी समय दिल का दौरा पड़ने का खतरा है। कृपया परिवार को सूचित करें। भैया, क्या शहर के अस्पताल ने फोन किया था? रान रान, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी माँ का इलाज अत्यंत जरूरी है। क्या तुम पहले मेरी माँ का इलाज का खर्च भर सकते हो? ऐसा करो। वैसे भी ये घर बर्बाद हो चुका है। पापा के कहने के अनुसार करो। इस घर को कच्चे मकान के रूप में बेच दो। पैसे मेरी माँ को दो इलाज के लिए, और ये मामला खत्म। ठीक है? एक कुत्ता भी पालने पर पूंछ हिलाता है। मैंने तुम्हारे परिवार के लिए इतना पैसा और प्रयास दिया, आखिर में मुझे क्या मिला? आज से मैं तुम्हारे परिवार को एक पैसा भी नहीं दूंगी। तुम बायरान, माँ, बायरान कमीने, तुम किसको गाली दे रही हो? जैसा देश वैसा भेष। तुमने मेरे बेटे से शादी की है तो तुम हमारे किन परिवार की हो? यह घर भी मेरे बेटे का है और मेरा बेटा अपनी माँ का इलाज करवा रहा है। आज अगर तुम हाँ नहीं कहोगी तो तुम अभागिन हो। तुम्हें बिजली गिरेगी। ओ माँ, तुम ये कृतघ्न, तुम ये मूर्ख, जल्दी से किसी को ढूंढो और घर बेचने के लिए लगा दो। ये अभागिन पता नहीं क्या साजिश रच रही है। उसे हमसे पहले कुछ करने से रोको। पापा चिंता मत करो, यह घर भैया और भाभी का नया घर है। भाभी इसे बेचने से रोकेंगी ही। तो बस बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मैंने कहा था ना, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। बेटा, घर बेचने के बाद पैसे मेरे खाते में डाल देना। इस कृतघ्न को एक पैसा भी मत देना। ठीक है रैंड्रिन, तुम समझदारी से काम लो। जान बचाना जरूरी है। जब तुम सब इतने बेशर्म हो गए हो तो मैं भी मुंह फाड़ कर बात करूंगी। किसी को भी आराम नहीं मिलेगा। मैनेजर वो। जी मिस बाई, ये देखिए, ये घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है। 5 मिनट पहले ये घर मिस बाई के व्यक्तिगत नाम पर बिक चुका है। पूरा पेमेंट तुरंत किया गया। पैसा आपके निजी खाते में ट्रांसफर हो चुका है। क्या तुम्हारी तो हिम्मत हो गई। अरे पापी, तुमने सचमुच घर बेच दिया? फिर मेरे इलाज का खर्चा कहां से आएगा? तुम तो मुझे मरने पर मजबूर कर रही हो बेटी। फेंगेक्साई, माँ, फेंगेक्साई, माँ। अरे बेवकूफ, तुम अपनी बीवी को भी नहीं संभाल सकते। अगर उसने तेरी माँ को कुछ होने दिया तो सारी गलती तुम्हारी होगी। जल्दी से पैसे वापस लेकर आओ। रैंड्रिन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम पहले मेरी माँ के इलाज का खर्चा जमा करा सकती हो? मैं तुमसे मांगती हूँ, मानो मैंने उधार लिया हो। मैं जरूर वापस करूंगी, ठीक है? या तो अभी घर बेचकर अपनी माँ की जान बचाओ या फिर अस्पताल का इंतजार करो कि वे तुम्हारी माँ को बाहर निकाल दें। फैसला तुम्हारे अपने हाथ में है। तुम रुको। माँ, अरे अपशगुन, तुम्हारी हिम्मत हमें धमकाने की। ये मत सोचना कि घर बेच देने से हम लाचार हो गए। हम लाचार हो गए। अगर तुमने इलाज का पैसा नहीं दिया तो मैं किन्मो को तुमसे तलाक दिलवा दूंगी। यह शादी, यह पति मैं तो बहुत पहले ही छोड़ना चाहती थी। सोमवार सुबह 9 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो। जो नहीं आएगा वह कायर होगा। माँ, माँ, पहले संभल जाओ। मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। अरे सचमुच हिम्मत हो गई है। तलाक, ये शादी तोड़नी ही पड़ेगी। ये कृतघ्न तुम्हारी माँ को ऐसी हालत में ला दिया। हमारे किन परिवार में ऐसी बहू आई, ये तो 8 जन्मों का बुरा वक्त ले आई। पापा, आप क्या कह रहे हो? अभी तो शादी हुई है। पापा, आप गुस्सा शांत कर लीजिए। भाभी अभी गुस्से में है। वो बस जिद कर रही हैं। 2 दिन बाद जब उनका गुस्सा उतर जाएगा तो वो आपके सामने जरूर घुटने टेकेंगी और आपसे माफी मांगेंगी। तो अब आप कहते हैं क्या करें? कल तो हॉस्पिटल जाना है। अगर हॉस्पिटल पहुंच गए और हमारे पास पैसे नहीं हुए तो मौत हो सकती है।
वरना यान की दहेज वाली प्रॉपर्टी को बेच दे। इससे अभी इमरजेंसी के लिए माँ का इलाज का खर्च चुका दे। बाद में जब मैं पैसे कमाऊंगा तो यान को इससे बड़ी प्रॉपर्टी दहेज में दूंगा। किन्मो, तुम क्या बक रहे हो? ये तुम्हारी अपनी बहन है। तुम उसके उस छोटे से दहेज के पीछे पड़ गए। क्या तुम उस लोमड़ी के जाल में फंसकर अपनी आत्मा खो बैठे हो? बिल्कुल नहीं। माँ, मैं यान का दहेज नहीं छूंगा, ठीक है? मैं उसकी प्रॉपर्टी नहीं छूंगा। आप परेशान न हो। भैया, आप और भाभी पति पत्नी हैं। आपको उनके कार्ड का अधिकार है। क्यों ना आप पहले उनके कार्ड के पैसे इस्तेमाल कर लें, माँ का इलाज का खर्च चुका दें, बस इससे कर्ज मान लें। इमरजेंसी के लिए है ना? हाँ, सही कहा। तुम्हारी भाभी ने मुझे उनका एक कार्ड दिया था। भैया, भाभी बस फिलहाल गुस्से में है। वो सच में तुमसे तलाक नहीं लेंगी। जब उनका गुस्सा उतर जाएगा तो शायद वो तुम्हें माफ कर देंगी। और हम तो कर्ज ले रहे हैं, वापस तो करेंगे ही। अभी तो यही करना पड़ेगा। चलो पहले माँ को हॉस्पिटल ले चलते हैं। माँ, तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? अगर मैं पैसे नहीं दूंगी तो बुरी हूँ, और तुम? अगर उसके रहने की जगह नहीं रहेगी तो उसके माता पिता फिर से तुम्हारे लिए खरीद देंगे ना। आ गई हूँ। रैन रैन, तुम वापस कैसे आ गई? रैन वापस आ गई है। किन्मो कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? माँ, मैं उससे तलाक ले रही हूँ। क्या? ये आदमी, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? मेरी बायान की बेटी, जिसे बचपन से लेकर मैंने एक उंगली तक नहीं लगाई, वो किन्मो कौन होता है? ये तलाक तो लेना ही पड़ेगा। मैं उसे खाली करवाऊंगा भी। मेरी शादी के अगले दिन ही तलाक की बात चल रही है। लोग उनके बारे में क्या कहेंगे? पापा, मम्मी, शायद। मैं फिर सोच लूं। बेटी, पहले तुम खुद हो, फिर हम। नुकसान रोकने का सही समय है। तलाक के बाद तुम यहाँ वापस आ जाना। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वह शादी का घर। रुको, तुम बदकिस्मत, तुमने मुझे धमकाया। मैं नहीं रहूंगी भाभी, चाहे तुम कितनी भी नाराज हो। घर तोड़ना ठीक नहीं। वह जेल जैसा ठंडा था, और यहाँ यही मेरा घर है, मेरी हमेशा की ढाल। माँ, ठीक है, सब बीत गया। खाना खाओ, अच्छी नींद लो, ज्यादा मत सोचो। कल पापा ने पूरे शहर में सबसे अच्छे तलाक वकील ढूंढे हैं। हमारी बेटी इतना दर्द सहन नहीं करेगी। खाना खाओ। आओ, ज्यादा खाओ। आओ, माँ ने तुम्हारे पसंदीदा झींगा पकौड़े बनाए हैं, ज्यादा खाओ। बहुत स्वादिष्ट। उठो, थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। पापा, रान, आओ आओ, पापा परिचय कराते हैं। ये है वकील साहब, पापा के पुराने दोस्त। वे हमारे शहर के सबसे अनुभवी तलाक वकील हैं। कोई समस्या नहीं होगी। वकील साहब, मैं चाहती हूँ मेरे सभी बैंक खाते फ्रीज कर दें, ताकि वे बेकाबू न हो जाएं। और तलाक के सबूत इकट्ठा करने में मदद करें। चोट की रिपोर्ट मैं भी जल्द ही करवाऊंगी। ठीक है, इन सब के साथ किन परिवार वाले अपने कामों का मोल चुकाएंगे। माफ कीजिएगा, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। माँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? नमस्ते। मैं अपनी माँ के लिए उसका ऊपर वाला
हाँ हाँ, बिल्कुल सही। झांग फेंगजिया। लेकिन आपका वह इलाज पैकेज रद्द कर दिया गया है। अब उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब मैं सिर्फ सामान्य वह सर्जरी के बाद का इलाज आपके लिए फिर से भुगतान कर सकता हूँ, ठीक है? वह औरत, मैं तुम्हें कभी न कभी जरूर घुटनों पर गिराकर माफी मंगवाऊंगी। ठीक है, तो सामान्य वाला ही भर दो। आपका बैंक कार्ड फ्रीज कर दिया गया है। सर, यह कार्ड फ्रीज है। ये कैसे हो सकता है? क्या आप लोगों का कार्ड स्वाइप मशीन खराब तो नहीं है? आपका बैंक कार्ड फ्रीज कर दिया गया है। सर, हमारे पीछे और भी बहुत से मरीज इंतजार कर रहे हैं। आप समय बर्बाद न करें। क्यों नहीं? जब आपके पास पैसे जुट जाए तब आकर भुगतान कर दीजिएगा। हर जरा अगला आ जाए। क्या कह रहे हो तुम? इसे कह रहे हो कि पैसे नहीं है। एक ख्याल से तो तुम्हारी यह मशीन ही खराब है। मुझे कोशिश करने दो। आपका बैंक कार्ड फ्रीज कर दिया गया है। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मुझे सुरक्षा गार्ड बुलाना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि चोट की जांच रिपोर्ट में कोई बड़ी समस्या नहीं है। हम घर जाकर आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, यह बैंक का फ्रीज नोटिफिकेशन है। भाभी, यकीनन उसी ने बैंक कार्ड फ्रीज करवा दिया है। बायरान, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी माँ बीमार है, अभी पैसों की सख्त जरूरत है। तुमने कार्ड फ्रीज करवा दिया? ये तो उसकी जान लेने जैसा है। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारी माँ बीमार है तो तुम अपना घर बेचो, गाड़ी बेचो, सब कुछ बेचो। अगर बीमा का इलाज कराओ। मेरी बेटी ने आपको सारा कार्ड फ्रीज करा है। उसे तुम लोगों के ताने सुनने की क्या जरूरत है? माँ, मैं बस जल्दबाजी में बोल गया। आप नाराज ना हो। आप तो जानती ही है, हमारे पास पैसे नहीं है। मैं बस बायरान के पैसे थोड़े समय के लिए उधार लेना चाहता था। उधार? मुझे याद नहीं आता कि तुमने कभी मुंह खोलकर उधार मांगा हो। मैं तुम्हें बता दूं, बिना पूछे लेना चोरी होता है। मैं तुम पर केस कर सकती हूँ। भाभी, भैया को मत डांटो। मैंने सोचा आप दोनों पति पत्नी हो, इसलिए भैया से पैसे उधार मांगे। मैंने उनसे कह दिया है अगले सोमवार को तलाक हो जाएगा, इसलिए अब मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ और यह पैसे भी नहीं दे सकती। चलो चलें। बायरन, तुम बंद करो। हम इतने सालों से प्यार कर रहे हैं। तुम इतनी क्रूर मत बनो। तुम मुझे मारने के लिए मजबूर कर रही हो। क्या तुम मुझे मौत के रास्ते पर धकेल रही हो? मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ। सारी संपत्ति हमारी शादी से पहले की है। हम अभी शादी कर चुके हैं और मैंने तुम्हारे घर वालों को जो पैसे दिए हैं वो सारे पैसे तलाक के समय मैं वकील से सब कुछ साफ करवा लूंगी जो मुझे वापस मिलना चाहिए। तुम एक पैसा भी कम नहीं दे सकते। बस कोर्ट का नोटिस आने का इंतजार करो। ये मेरा दिल फिर से दर्द करने लगा है। सब लोग देखो, ये है मेरी बहू। उसने मेरा इलाज कार्ड रोक दिया है। वो मेरा इलाज नहीं करवा रही। क्या यह मुझे मारने के लिए मजबूर करना नहीं है? हाँ, सही कह रही है। हमारी उम्र हो गई है। अब कोई हमें पसंद नहीं करता। हमारी बहू हमें नापसंद करती है। हम तो मर ही जाए तो बेहतर है। कमजोर बनकर मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। मैंने तुम्हें इज्जत दी और तुमने उसे ठुकरा दिया। ठीक है, तो आज मैं तुम्हारे साथ अच्छे से खेलती हूँ। ये लड़की इतनी छोटी उम्र में इतनी दुष्ट कैसे हो सकती है? इसीलिए कहते हैं कि बीवी अच्छे चरित्र वाली होनी चाहिए। ऐसी सांप जैसी दिल वाली बहू जिसके घर में आ जाए उसकी बर्बादी तय है। मैं इसे रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डालूंगा, सबको दिखाऊंगा। ये नालायक बहू दिखती कैसी है। हाँ, सही कह रहे हैं। तुम सब रिकॉर्डिंग बंद करो। वो झूठ बोल रही हैं। उनका परिवार पिशाच की तरह है। दिन भर मेरी बेटी से पैसे मांगते हैं। मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। अब तो मेरी बेटी का बैंक कार्ड भी चुरा लिया है। भाभी, मैंने पहले ही कह दिया था। मैंने तुमसे पैसे सिर्फ कुछ समय के लिए उधार लिए थे। जब मेरे पास पैसे होंगे तो लौटा दूंगी। लेकिन मेरी माँ अब ऐसी हो गई है। तुम बैंक कार्ड फ्रीज मत करो, ठीक है? बेटी, उन्होंने कहा है कि उधार लिया है, वापस कर देंगे। तुम्हारी सास इस हालत में है, पहले पैसे निकाल कर इलाज करवाओ। हाँ, चाहे जितनी लड़ाई हो, परिवार तो परिवार ही है। बेटी, जान का सवाल है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। जान ज्यादा जरूरी है। मैं अभी कॉल करती हूँ। बैंक को कहती हूँ फ्रीज हटाने के लिए। बेटी, तुमने उन्हें पैसे दे दिए। वो तो कुत्ते को रोटी देने जैसा है। एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। फिर मांगना मुश्किल हो जाएगा। माँ, मुझे पता है। हेलो, क्या मदद चाहिए?
मैं अपने सभी बैंक कार्ड्स को फ्रीज से हटवाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अभी आपके बैंक कार्ड को अनफ्रीज करवाता हूँ। अरे बूढ़ी, दिल, बेटा, बूढ़ी, दिल फिर से दर्द करने लगा है। आओ, उठो, जल्दी से यहाँ बैठो। कितनी देर में हो जाएगा? कितना समय लगेगा? रन रन, तुम जल्दी से उससे पूछो कब तक होगा। महीने बाद काफी रहेगा। शायद 1 घंटे के भीतर हो जाएगा। सबने सुन लिया। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। सब लोग चले जाओ। चलो माँ। चाहे घर बेचना हो, कर्ज लेना हो या लोन, तुम्हारे पास पैसे देने के इतने तरीके हैं, लेकिन तुमने जानबूझकर ऑनलाइन हमला करवाकर मुझसे पैसे निकलवाए। अच्छा, तो मुझे माफ करना। मैनेजर ली, ये मामला आप पर छोड़ता हूँ। मिस बाई ने फोन पर मुझे सब कुछ साफ बता दिया है। बैंक कार्ड अनफ्रीज करने की प्रक्रिया जटिल है, खुद व्यक्ति को ही आना पड़ता है। मिसेस बाई, आप निश्चिंत रहें, कुछ देर में ये बैंक कार्ड अनफ्रीज नहीं हो पाएगा। शुक्रिया। मैं फिर से कोशिश करता हूं। बेटा, अभी कितनी देर लगेगी? मैं सहन नहीं कर पा रहा। माँ, मैं फोन करके पूछता हूं। हेलो, क्या आपने अनफ्रीज कर दिया? तुरंत हो जाएगा, तुरंत, जल्दी मत करो। हेलो, हो गया? हो जाएगा, जल्दी मत करो, तुरंत, तुरंत। हेलो, काम खत्म होने वाला है, आपको अभी कितना समय लगेगा? हो जाएगा। ये क्यों नहीं उठा रहा? फोन नहीं उठाया तो कोई और तरीका सोचो। तुम्हारी माँ की हालत देखो, वो टिक नहीं पा रही। जल्दी कोई और तरीका सोचो। सोच रहा हूं पापा। ये माँ, तुम कैसी हो? बूढ़ी माँ। भाभी, तुमने कहा था 1 घंटे में अनफ्रीज हो जाएगा। अब तो काम खत्म होने वाला है, अभी तक कैसे नहीं हुआ? क्या तुम जानबूझकर मेरी माँ के मरने का इंतजार कर रहे हो? अगर तुमने फिर से झूठ फैलाया तो यह एक थप्पड़ नहीं, बस इतना ही आसान होगा, बस इतना ही आसान। भाभी, मैंने नहीं किया। यान भैया, मैं बस बहुत घबरा गया था, इसलिए गलत बोल गया। मेरा वो मतलब नहीं था, तुम मुझ पर विश्वास करो। तुम बैरन, मेरी माँ की ये हालत हो गई है, तुम मुझे पैसे कैसे दोगे? ऐसा करते हैं, तुम पहले पैसे दो, मैं माँ का इलाज जारी रखूंगा। हम तुम्हारे सारे पैसे बाद में जरूर लौटाएंगे, ठीक है? क्या तुम सच में लौटाओगे? मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। बस तुम पहले पैसे दो हमें, ताकि उसकी माँ का इलाज जारी रह सके। मैं वादा करता हूँ, हमारा किन परिवार ये पैसा जरूर लौटाएगा। तुम्हारे किन परिवार ने पहले हर शब्द से मुझे अशुभ कहा था? जब पैसे देने के लिए दबाव डाला तो लौटाने की बात क्यों नहीं की? जैसे तुमने मुझे दबाया था, वैसे ही मैं अब वापस करूंगी। मैं तुम्हें वह मजबूरी का स्वाद चखाऊंगी। बूढ़ी माँ, माँ, धीरे। रैन, पहले माँ ने गलत किया। माँ को नहीं करना चाहिए था। सास के रूप में तुम्हें परेशान करना।
तुम बड़े हो, छोटों की बुराई मत देखो, माँ को बचाओ। माँ, तुम्हारा क्या मतलब है? अनफ्रीज करना बैंक का काम है। उनकी प्रक्रिया पूरी नहीं होती क्या मैं तय कर सकता हूँ? इसके अलावा जितने फोन करने थे मैंने कर दिए। अब आपका मतलब है मैं आपको बचाना नहीं चाहता? यह आरोप मैं नहीं ले सकता। मेरा वह मतलब नहीं, मैं। बूढ़ी माँ, रैन रैन, तुम्हारी माँ अब टिक नहीं पा रही। मैं विनती करता हूँ बस उसका इलाज जारी रखो। पापा, मैंने कहा अनफ्रीज बैंक का काम है। इसके अलावा आपका अपना बेटा, अपनी बेटी यहाँ है। क्या मैं जो आज ही घर में आई बहू हूँ पहले दिन ही सब कुछ बेचकर आपसे कर्ज लेने जाऊँ? यह सुनने में कितना बुरा लगता है। कितना बुरा लगता है। हाँ, सास बीमार है और बहू को मुंह मांगकर कर्ज लेने भेजा जा रहा है। यह भी ठीक नहीं लगता। बेटा, माँ, मैं और सह नहीं पा रही। तुम यान्यान की दहेज वाला फ्लैट बेच दो। पहले मेरा इलाज करवाओ, मैं और नहीं टिक पाऊंगी। ठीक है बैरन, तुम बहुत बेरहम हो। हेलो, मुझे फ्लैट तुरंत बेचना है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तो रास्ता मिल ही गया है। इंसान को थोड़ा कठोर होना ही चाहिए। यान्यान, पहले अपना फ्लैट बेचकर माँ की जान बचाओ। हम तुम्हारे भाई से मांगकर तुम्हारी एक नकल देगा। उससे बेहतर फ्लैट तुम्हें दहेज में देंगे। टिक जाओ, टिक जाओ। माँ, नर्स, नर्स, जल्दी आओ। मेरी माँ की हालत बिगड़ रही है, जल्दी करो। माँ, माँ, टिक जाओ। माँ, चलो, चलो, माँ। अब किन्मो के पास तो अपनी बहन के लिए घर खरीदने के पैसे बचे ही नहीं हैं। हाँ, मेरी जानकारी के मुताबिक इस बहन की फीस भरने के लिए उसने ऑनलाइन लाखों का कर्ज ले लिया है। अब तो हर महीने का ब्याज ही उसके लिए काफी है। नहीं तो तुम सोचते हो उसके पास अपनी माँ के इलाज के पैसे क्यों नहीं हैं? उनका घर तो बहुत पहले ही एक बिना तल का कुआं बन चुका है। लाखों? या उसकी बहन कौन से स्कूल में पढ़ती है? माँ, देखो तो यह किन्यान के कंधे पर गुच्ची का बैग है, बाउट्रॉन की डायमंड रिंग, मालदीव की यात्रा, कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी, ये सब पैसे किन परिवार के बस की बात नहीं है। मतलब उसकी बहन ने ये पैसे ले लिए स्कूल जाने के लिए नहीं, बल्कि इन पैसों से शान शौकत दिखाने के लिए खर्च कर दिए। ये पूरा परिवार एक भी अच्छा इंसान नहीं है। अच्छा हुआ तुम इस खतरनाक घर से बाहर निकल आई। ठीक है माँ, चलो अब वकील वांग से मिलकर तलाक के समझौते पर बात करते हैं। ठीक है। बायरान वो बुरी औरत, मुझे लगता है उसने जानबूझकर ऐसा किया। वह जानबूझकर अकाउंट फ्रीज नहीं कर रही, वह चाहती है मैं मर जाऊं। ये बायरान, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? ये मामला ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। उसे पैसे वापस निकाल कर देने ही होंगे। भैया, पैसे जमा कर दिए? घर बेचने के पैसे मां के 3 महीने के इलाज के लिए दे दिए। अब एक पैसा भी नहीं बचा। लेकिन मेरी फीस का अभी तक एक पैसा भी नहीं जमा हुआ। भैया, क्यों न तुम भाभी से पूछो। अगर नहीं देंगी तो तलाक ले लो। यान्यान, आगे से ऐसी बात मत बोलना। भैया, मैं तलाक लेने का इरादा नहीं रखता। मैं तो माँ और तुम्हारी चिंता कर रहा था। और हाँ, भाभी ने तो बैंक अकाउंट अनफ्रीज करने का वादा किया था। इसका मतलब वह साफ तौर पर तुमसे तलाक नहीं चाहती। तुम्हारी बहन सही कह रही है।
तुम तो एक लिस्टेड कंपनी के सीनियर ऑफिसर हो। वो बायरान क्या चीज है? अगर वो तुम्हें छोड़ देगी तो उसे कहाँ मिलेगा तुम्हारे जैसा अच्छा आदमी? हाँ, हम तलाक का दबाव डालेंगे, वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो जरूर नरम पड़ जाएगी। तुम आराम करो, ज्यादा उत्तेजित मत होना। हाँ, बायरान ने इस बार वाकई बहुत ज्यादा कर दिया। उसे सबक सिखाना ही होगा। ठीक है, कल सुबह ही हम उसकी कंपनी जाएंगे। वकील वांग, मेहरबानी करके तलाक की रिपोर्ट अभी भेज दीजिए। क्या हुआ? बायरान ऊपर ही रहती है, वो ऊपर ही काम करती है। सब देखो, ऐसा करना तो बिल्कुल बेईमानी है। मां, सभी लोगों, हमारे लिए न्याय करना होगा। बायरान क्या हमारी कंपनी की प्रोडक्ट मैनेजर नहीं है? ये क्या मामला है? लगता है उसने अपनी सास की जान बचाने वाली रकम ले ली। जल्दी से शूट करो, जल्दी से। तुम लोग बकवास मत करो। रान जी, कोई बात नहीं, तुम मेरी मदद करो। मां, सभी लोग न्याय करो। मेरी नई बहू ने हमारा सारा घर का धन लूट लिया, वापस अपने मायके ले गई। अब मैं अस्पताल में पड़ी हूँ। इलाज कराना चाहती हूँ, एक पैसा नहीं है और वह एक पैसा भी देने को तैयार नहीं है। सब लोग बताओ, दुनिया में इतनी बेरहम औरत कैसे हो सकती है? सभी चाचा चाची, भाइयों बहनों, मेरी माँ का दिल का ऑपरेशन हुआ है। मैं विनती करती हूँ, मेरी भाभी को समझाओ। अगर अस्पताल को फिर से पैसे नहीं दिए तो माँ की दवा बंद हो जाएगी। बायरान, बाहर निकलो। तुम आज बचोगी, कल नहीं बचोगी। आज अगर तुमने हमें जवाब नहीं दिया तो हम नहीं जाएंगे। रान जी, यही लोग हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं, मेरी इज्जत खराब कर रहे हैं। अभी इन्हें ले जाओ। रान रान, तुम आ गई। सब लोग देखो, यही है मेरी बहू। आते ही मुझे इस बीमार सास को भगाने लगी है, भगाने लगी है। माँ, भगाना क्या है? अगर तुमने बिना सबूत के मुझ पर आरोप लगाया तो अभी पुलिस बुलाती हूँ। तुम्हारी हिम्मत। बायरान सुन लो, आज अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं अपने बेटे से तलाक दिलवा दूंगी। तलाक? इतनी बड़ी हंगामा मचा दी। तुम लोग कहते हो मैनेजर भाई क्या सीधे तलाक ले लेंगी? बिल्कुल नहीं। मैनेजर भाई और उनके पति ने तो शुरू में कई साल डेटिंग की थी। तलाक कैसे हो सकता है? मैंने एडमिन विभाग के लोगों से सुना है कि मैनेजर भाई ने शादी से पहले चुपके से अपने पैसे ससुराल वालों को दिए थे। अगर पति से प्यार नहीं होता तो ऐसा करती? मेरे ख्याल से यह शादी टूटने वाली नहीं। भाभी, मुझे पता है तुम मेरे भाई से तलाक नहीं लेना चाहती। बस पैसे निकाल कर दे दो और फिर मेरी माँ से माफी मांग लो। माँ तुम्हें माफ कर देंगी, है ना भैया? बायरान, जल्दी से मेरी माँ से माफी मांग लो, गलती मान लो, ये मामला खत्म हो जाएगा। किसने कहा कि श्रीमती बायरान तलाक नहीं लेंगी? किन्मो, सोमवार को तलाक लेने की बात थी। तुम भूल तो नहीं गई? कोई बात नहीं, मुझे याद है। तलाक समझौता, हस्ताक्षर कर दो। तलाक। बायरान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? क्या तुम सच में यह मान रही हो? अगर उसे सच में तलाक चाहिए तो कोर्ट में केस दायर करने दो। एक खाली कागज लेकर किसको बेवकूफ बना रही हो?
तुम सोचती हो मैं तुमसे डरता हूँ? बड़ी बहू, अब ये कौन सा जमाना है? अब कौन इस फालतू कागज से तलाक लेता है? अगर हिम्मत है तो कोर्ट का समन लेकर आओ, तब मानूंगा। पापा, भाभी तो अभी अभी मेरे भाई से शादी की है। बस हमारे घर में दबदबा दिखाने के लिए नखरे कर रही हैं। वह मेरे भाई के खिलाफ कोर्ट में तलाक का केस करने की हिम्मत नहीं करेगी। देख लो, प्रक्रिया चल रही है। 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। कोर्ट का समन तुम लोगों के हाथ में आ जाएगा। बायरान, क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहती हो? बेटा, अब क्या करें? माँ, भाभी, वह बस तुम्हारा इलाज का खर्च नहीं देना चाहती, मेरी फीस नहीं देना चाहती, इसलिए जानबूझकर तलाक की धमकी दे रही है। क्या बात है? माँ, आप सब लोग आकर देखो। यही है मेरी वो बहू जो गरीब अमीर का भेदभाव करती है। मैं बुरी सास हूँ, मेरी कोई परवाह न करे। चलो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी, वह तो फूल जैसी उम्र में है। इस दुष्ट औरत ने मेरी बेटी की पढ़ाई का पैसा मारा है। क्या यह मेरी बेटी को मौत के मुंह में नहीं धकेल रही? उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये तो जानबूझकर किया है। हमारी यान्यान तो कभी फिजूल खर्ची नहीं करती। उसके पहने हुए कपड़े भी उसकी चचेरी बहन के पुराने हैं। कॉलेज में आने के बाद से अब तक एक सही से मोबाइल फोन तक नहीं खरीदा। आज ये सब क्या हो गया है? ये कैसा मामला है? बैरन, तुमने इतना हंगामा सिर्फ मेरी बहन की फीस के लिए किया है? मेरी बहन बचपन से ही समझदार है। पैसे मांगे तो सिर्फ पढ़ाई के लिए। पढ़ाई में क्या गलत है? किन्मो, तुम अपनी प्यारी बहन को बिल्कुल नहीं जानती। उसे यह कैसे पता चला? मैं मान नहीं सकती। अगर मान लिया तो सब खत्म। नहीं, यह मैं नहीं हूँ। भाभी, मैं तो आपकी हमेशा इज्जत करती रही हूँ। आप मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हैं? हाँ, हमारी बेटी तो हमेशा से शांत और समझदार रही है। वह ऐसे गुंडों के साथ कैसे घूम सकती है? तुम एक झूठी तस्वीर दिखा रही हो। तुम्हें ईश्वर का डर नहीं? बैरन, आज अगर तुमने हमें संतुष्ट जवाब नहीं दिया तो हम तुम पर मानहानि का केस कर देंगे। बैरन, तुम भी औरत हो। ऐसा करके तुम यान्यान की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। तुम उसे मौत के रास्ते पर धकेल रही हो। मैंने झूठा इल्जाम लगाया? मैंने मानहानि की? ठीक है, आज मैं तुमसे सबका हिसाब करती हूँ। यह तस्वीर पिछले राष्ट्रीय दिवस की है, जब किन्यान ने किन्मो से 10,000 रुपए मांगे। कहा कि शैक्षणिक सामग्री खरीदनी है, लेकिन असल में बार में जाकर उस नौजवान के साथ रात भर पार्टी की। यह तस्वीर पिछले हफ्ते की है, जब किन्यान गुच्ची की दुकान पर बैग खरीदने गई थी। कीमत थी 28,000 रुपए, और उससे एक दिन पहले उसने किन्मो से 30,000 रुपए मांगे थे, सामाजिक प्रैक्टिस के बहाने। यान्यान, यह क्या मामला है? नहीं, और यह तुम लोगों की तथाकथित अच्छी बेटी किन्यान कोरिया गई प्लास्टिक सर्जरी करवाने पूरे 2 लाख खर्च किए। ये और यह मैंने खास किन्यान के अलीपे के सालाना बिल से निकाला है। कुल सालाना खर्च 2,87,300 रुपए था। इसमें कपड़े और सौंदर्य पर 2,20,000, खाना मनोरंजन पर 40,000, यात्रा पर 30,000। यही तुम्हारी फीस है। यान्यान, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? भैया, मैं भी नहीं चाहती थी। मेरी सहेलियां भी ऐसा करती हैं। अगर मैं नहीं करती तो वे मुझे नीचा दिखाती। मैं भी मजबूर थी, मैं भी। हाँ बेटा, तुम्हारी बहन अभी छोटी है और फिर वह लड़की है। थोड़ा ज्यादा खर्च करना तो सामान्य बात है।
तुम उसे मत कहो। बैरन, तुम ये सब निकालकर क्या कहना चाहते हो? बस यही कि यान्यान ने पैसे खर्च किए, लेकिन मेरे बेटे में ताकत है। लिस्टेड कंपनी में नौकरी, सालाना 10 लाख। वो अपनी बहन पर थोड़ा खर्च करे तो क्या हुआ? ये उसकी अपनी बहन है, उसे मजा आता है। बिल्कुल, मेरे बेटे के पास कमाने की क्षमता है, वह जिस पर चाहे खर्च करे। वह करेगा, तुम्हें कोई हक नहीं। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो अभी निकल जाओ यहाँ से। तुम यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम मेरे बेटे के बिना नहीं रह सकती, तुम सिर्फ देख रही हो। मेरा बेटा सुंदर है, उसका भविष्य उज्जवल है, सच है। मेरा भैया तो लिस्टेड कंपनी का टॉप मैनेजर है। क्या हुआ? मेरे भैया के पास पैसे हैं, पल भर में कमा लेंगे। इतने पैसे, फिर क्या हुआ? बैरन, मैं तुमसे कहती हूँ, इतने पैसे तो मैं। माँ, बस करो। क्यों? अब बोलने भी नहीं देंगे। मेरे बेटे में काबिलियत है, ताकत है। मैं तुमसे कहती हूँ, तुमने मेरे बेटे से शादी की, यह तुम्हारी पूर्वजों का भाग्य है, समझी ना? क्या यह किन्मो है? रन रन, मैं। श्रीमती बायरान, आपके पति किन्मो हमारे बैंक से 20 लाख से अधिक का कर्ज ले चुके हैं और अब वो चुकाने में देरी कर रहे हैं। 3 किस्तें नहीं चुकाई गई है। कृपया उन्हें जल्द से जल्द बताएं। उनसे कर्ज चुकाने के लिए कहें। 20 लाख से अधिक? आपका वह होनहार बेटा जो बड़ा पैसा कमा सकता था। कर्ज वसूली का बिल मेरे फोन पर आ गया है, क्या आप जानते हैं? 20 लाख। सामान्य तौर पर किन्मो एक सूचीबद्ध कंपनी में काम करते हैं। इतना पैसा उधार लेने की कोई वजह नहीं है। तो उसने ये 20 लाख कहाँ खर्च किए? कहाँ गए वो पैसे? बेटा, ये क्या हो रहा है? तुम बताओ, क्या तुमने सच में 20 लाख का कर्ज लिया है? पापा, मैं। किन्मो, 20 लाख तुमने क्या कर दिए? कहीं यह उसे दे दिए? भैया, क्या तुमने भाभी पर इतना पैसा खर्च किया? इसीलिए तो माँ के इलाज का खर्च भी नहीं दे पा रहे हो। भैया, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? बस बोलना बंद करो। क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? मैंने जो पैसा उधार लिया था वो तुम्हारी फीस भरने में चला गया। क्या? मेरी? लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। मैंने तुम्हें जो पैसा दिया, तुमने उसे बार, ब्रांडेड कपड़े और अपनी सर्जरी पर उड़ा दिया। भैया, मैं सारा पैसा मैंने नहीं खर्च किया। तुम्हें भी तो पैसे चाहिए थे। मैंने भी इस्तेमाल किया। अब मैं सिगरेट भी नहीं खरीद सकता। मैं दोपहर का खाना भी सहकर्मियों से मांगता हूं। मैंने क्या खर्च किया? बेटा, तुम्हें यह बेवकूफी भरा तरीका कैसे सूझा? इतना पैसा हम चाहे कुछ भी कर लें, चुका नहीं सकते। बायरान, मुझे परवाह नहीं कि यह कर्ज कैसे लिया गया। अब तुम और किन्मो पति पत्नी हो। यह कर्ज तुम पर भी है। हाँ, बिल्कुल। तुमने मेरे बेटे से शादी की है, तो तुम्हारा पैसा भी, मेरे बेटे का पैसा, तुम्हें यह पैसा भी वापस करना होगा। अगर तुमने नहीं लौटाया तो हम कोर्ट जाएंगे। मैं तुम पर केस करूंगा। तुम लोगों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। तलाक का केस, मैंने पहले ही कोर्ट में कर्ज का केस दायर कर दिया है। मुझे कोई नहीं। क्या? नहीं, तुम तलाक लेना चाहती हो तो खाली हाथ जाओगी। तुम्हारा घर, तुम्हारी सैलरी कार्ड और तुम्हारी बचत, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना होगा। नहीं तो हम साइन नहीं करेंगे, तुमसे जी जान से लड़ेंगे। हाँ, हमें तो कोई काम भी नहीं है, हमारे पास खूब समय है। लेकिन तुम अलग हो, तुम तो तलाकशुदा औरत हो। देखते हैं तुम आगे कैसे जीती हो। शायद यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। श्री किन्मो, आपका कुल कर्ज है 23 लाख 4,500 रुपए। कृपया आज ही चुकौती योजना दे, नहीं तो हम कानूनी तौर पर आपकी सभी संपत्तियां फ्रीज करवा देंगे। तब आपको सिर्फ पैसे नहीं चुकाने होंगे, बल्कि जेल भी जाना पड़ेगा। जेल? मैंने सुना है श्री किन्मो की महीने की सैलरी सिर्फ 5,000 रुपए है। वो 20 लाख रुपए चुकाने की क्षमता ही नहीं रखते। बिल्कुल सही। तो फिर 20 लाख कहाँ उड़ा दिए? ढोंग करके बड़ा बनना चाहते थे, अब देखो खुद को जेल पहुंचा दिया। बर्बाद हो गए। ये अब क्या होगा? भाभी,
मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। भाभी, हालांकि मेरे भाई ने इतना कर्ज लिया, यह उनकी गलती है। लेकिन आप दोनों इतने सालों से एक दूसरे से प्यार करते आए हो। क्या आप सचमुच उन्हें जेल जाते देख सकती हो? हाँ, सही कहा। रन, पहले माँ ने गलत किया। माँ तुमसे माफी मांगती है। रन, लेकिन इनमो ने तुम्हारे लिए दिलो जान से काम किया है। तुम्हें उन्हें बचाना होगा। हाँ रन, ये 20 लाख तुम्हारे लिए तो बस जेब खर्च जैसा है। तुम इस बार हमारी मदद कर दो, फिर आगे से हमारा पूरा परिवार तुम्हारी ही सुनेगा। कर्जा तो उसने लिया था, पैसे तुमने खर्च किए। मुझे कुछ भी दिल से नहीं लग रहा। भाभी, तुमसे विनती है। मेरी मंजूरी चाहते हो? ठीक है। तुम्हारे भाई को यह तलाकनामा साइन करना होगा और इन सालों का मेरा सारा कर्जा कर्जनामे में लिखवाना होगा। तब मैं बैंक से कह सकती हूँ कि वो उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दे, वरना भाभी, तुम बैरन, मेरे माँ बाप और बहन इतनी विनती कर रहे हैं तुमसे, और तुमने एक पल के लिए भी रिश्ते की परवाह नहीं की। रिश्ता? तुम लोग तो एक दूसरे से प्यार करते हो, मेरा इससे क्या लेना देना? मैं तो बाहरी हूँ। साइन करो। नहीं किया तो मैं तुरंत केस करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तुम माँ, अरे बदनसीब रण, तुम जेल नहीं जा सकते। तुम जेल चले गए तो मेरे इलाज का खर्चा कौन देगा? भैया, मेरी फीस का एक पैसा भी नहीं भरा है। अगर तुम जेल चले गए तो मैं क्या करूंगी? बेटा, पहले वही करो जो वो कह रही है। मर्द को हर हाल में झुकना आना चाहिए। पहले ये मुश्किल घड़ी तो निकल जाने दो। ठीक है बैरन, तुमने तो कमाल कर दिया। अच्छा, मैं साइन करता हूं। बैरन साहिबा का तुम्हारा सारा कर्जा 1 महीने के अंदर चुकता करना होगा। यह गलत शादी अब यहीं खत्म होती है। किन्मो, अब से कोई तुम्हें रोक टोक नहीं करेगा। तुम अपने अच्छे बेटे, अच्छे भाई बनो, और मैं अब से खुद को और ज्यादा प्यार करूंगी। पहले, अब और आगे, बस खुद से प्यार। तुम देखते हैं, बैरन महोदया की खातिर तुम्हें और 1 हफ्ते का वक्त देते हैं। 1 हफ्ते बाद अगर कर्जा नहीं चुकाया तो हम अदालत में मिलते हैं। भैया, हमने इतना कर्ज ले लिया, अब क्या करेंगे? 1 हफ्ते का समय, इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा? अगर नहीं हो पाया तो हम रहने वाला घर बेच देंगे। नहीं, वो घर नहीं बेचना। वो हमारा आखिरी घर है। अगर तुमने घर बेच दिया, मैं और तुम्हारी मां कहां रहेंगे? सड़क पर सोएंगे क्या? अगर हमारे पास रहने की जगह भी नहीं रहेगी तो मैं आगे कैसे शादी करूंगी? बेटा, तुम कहते हो ये पैसा तुमने उधार लिया था। फिर हम दोनों का घर क्यों बेच रहे हो? पैसा मैंने उधार लिया था, लेकिन मैंने किसके लिए किया? अगर मैं घर नहीं बेचूंगा 1 हफ्ते में, मैं 2 लाख कहां से लाऊंगा? ठीक है, घर नहीं बेचेंगे। ठीक है, मैं खुद ही सोच लूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा कुछ और काम ढूंढूंगा। मैं दिन में काम पर जाऊंगा, रात में ड्राइविंग करूंगा, वीकेंड में डिलीवरी करूंगा। ठीक है? हाँ, बेटा, तुम जवान हो, तुम्हें ताकत है। तुम हमारे लिए अच्छे से पैसा कमाओ। बेटा, पिताजी जानते हैं तुम्हारी मुश्किल है। हम जल्दी नहीं कर रहे, धीरे धीरे चुकाओगे। एक दिन सब चुक जाएगा।
भैया, जब मैं कॉलेज से निकलूंगा तुम्हारी मदद करूंगा। हेलो किन्मो, हमारे डिंगशेंग में एक बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हें दिया जा रहा है। अगर प्रोजेक्ट सफल रहा तो 3 लाख मिलेंगे। तुम्हें अच्छे से करना होगा। 3 लाख। हाँ, डिटेल्स मैंने तुम्हारे ईमेल पर भेज दी है, तुम खुद देख लो। क्लाइंट बहुत बड़ा है, तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का समय है प्लान तैयार करने के लिए। किन्मो, कंपनी को तुम पर भरोसा है, इस बार सबको निराश मत करना। सर, आप चिंता न करें, मैं बड़े क्लाइंट को निराश नहीं करूंगा। माँ पिताजी, यान यान, हम बच गए। सचमुच सचमुच बहुत अच्छा है। रैन जी, ज़िलियन फ्यूचर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। यह कंपनी के लिए इस साल का सबसे बड़ा सहयोग प्रोजेक्ट है। कुल निवेश 2 करोड़ है। कंपनी ने आपको पूरी जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। यह दोनों सहयोगी कंपनियों का डेटा है। डिंगशेंग, क्या संयोग है? डिंगशेंग ग्रुप और तियानहेंग कैपिटल के प्रमुख कौन है? तियानहेंग कैपिटल के प्रमुख हैं युवा मालिक। तियानहेंग खुद टीम लीड कर रहे हैं। डिंगशेंग, दुर्भाग्य से वही व्यक्ति जो सुबह नीचे उपद्रव कर रहा था, आपका पूर्व पति। किन्मो, रान जी, क्या मैं डिंगशेंग कंपनी को सीधे फिल्टर कर दूं? डिंगशेंग के साथ सहयोग समझौता 2 कंपनियों का मामला है। मैं एक असफल विवाह के कारण अपने काम को प्रभावित नहीं होने दूंगी और न ही किसी एक व्यक्ति के कारण अपने पेशेवर निर्णय को प्रभावित होने दूंगी। सूचित कर दो, दोनों कंपनियों के साथ पूर्ण सहयोग करके सहयोग की तैयारी करो। जब प्रस्ताव तैयार हो जाए, एक साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। सर्वश्रेष्ठ का चयन होगा। समझ गई रान जी। सबकी छुट्टी हो गई है। बाईरान अभी तक बाहर नहीं आई। बाईरान, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। तुम्हें कुछ काम है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में तुम जानबूझकर चेनशिंग के प्रमुख बने। तुम सिर्फ मुझे निशाना बनाने के लिए ऐसा कर रहे हो, है ना? प्रमुख कंपनी ने नियुक्त किया है। इसका मुझसे क्या लेना देना? कंपनी ने नियुक्त किया है, तुम इसे बेवकूफ बना रहे हो। तुम चेनशिंग के मुख्य स्तंभ हो। तुम एक प्रोजेक्ट को ठुकराना चाहो तो बस एक बात की बात है, तुम सिर्फ यहाँ रुकने के लिए इस मौके का फायदा उठाकर मुझसे बदला लेना चाहते हो। सबसे पहले चेनशिंग और डिंगशेंग का सहयोग दोनों कंपनियों की रणनीतिक योजना है। मैं व्यक्तिगत दुश्मनी को काम के साथ नहीं मिलाऊंगी। दूसरी बात, तुम्हारे पास समय और ऊर्जा है तो बेहतर होगा प्रस्ताव सीखने में लगाओ, ताकि जोकर की तरह यहाँ आकर मेरे साथ उलझने की जरूरत न पड़े। आखिरी बात, अगले हफ्ते प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे। उम्मीद है तुम्हारा डिंगशेंग कुछ अच्छा सामने ला पाएगा। बाईरान, तुम ये मत सोचो कि इससे मैं हार मान लूंगा। ये प्रोजेक्ट मैं जरूर हासिल करूंगा। यह तो बस एक प्रोजेक्ट है। किन्मो इतना परेशान क्यों हो रहा है? जाकर मेरे लिए पता लगाओ। किन्मो ने 2 लाख कैसे चुकाए और किन परिवार के लोगों की हलचल क्या है? बैरन जी, Tianheng की Tianheng। बैरन, बैरन, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम नीचे उतरो। तुम दूसरे आदमी की कार में क्यों चढ़ी? क्या कर रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम अभी तलाक हुआ है और चुटिया बने लगी हो। बैरन, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? अचानक खाने के लिए बुलाया, परेशान तो नहीं किया? श्रीगु इस बार मेरे पास आए। जिलियन फ्यूचर के सहयोग के लिए। सहयोग अलग बात है, खाना अलग बात है। लेकिन चूंकि श्रीमती बाई ने जिक्र किया है, मैंने सुना है
डिंगशेंग के प्रमुख आपके पूर्व पति हैं। हाँ, तो मैं साहस करके पूछता हूं, आपके और उनके बीच का मामला क्या इस सहयोग को प्रभावित करेगा? श्री गु को चिंता है कि मेरा उनके लिए अभी भी प्यार है। जो दोनों कंपनियों की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगा। लियांग इस प्रोजेक्ट को बहुत महत्व देता है। मैं नहीं चाहता कि कोई समस्या आए। श्री गु, चिंता न करें, मेरा आधार हमेशा चेनजिंग के हित है। सभी चुनाव बाजार के अनुसार होंगे। श्रीमती बाई स्पष्टवादी हैं। अगर मैं किन्मो होता श्रीमती बाई जैसी इतनी बेहतरीन पत्नी खो देता तो मुझे बहुत पछतावा होता। रंजी ने पता लगाया किन्मो के वो 23 लाख बिल्कुल नहीं चुकाए। वह इंतजार कर रहा है जिलियन फ्यूचर प्रोजेक्ट की 30 लाख की हिस्सेदारी मिलने के बाद एक साथ चुकाने का। इसलिए वह इतना बेचैन था। यह प्रोजेक्ट उसके लिए जीवन रेखा है। और रंजी किन्यान पैसे के लिए किन्मो के कंप्यूटर से डिंगशेंग के प्रोजेक्ट डेटा चुराए ऑनलाइन बेच रहा है। यह तो वाणिज्यिक अपराध है, जेल हो सकती है। किन्मो को शायद अभी पता नहीं। क्या हमें डिंगशेंग को सूचित करना चाहिए? जरूरी नहीं। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कुछ खास नहीं। श्री गु, चूंकि कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। मैं छोड़ने आता हूं। बॅरन यह लोमडी अभी तलाक हुआ है। तुम्हाऱ्या समोरच दुसरा माणूस घेऊन फेरफार करत आहे। मला वाटतं तिला तुम्हाला राग आणणं चिडवणं हे छावं आहे। तुम्ही तोंड झुकवून चुकीची कबुली द्यावी आणि परत येऊन तिच्यापाशी विनंती करावी असं तिला वाटतं। ही नवीन खरोखरच सुंदर दिसते। दुर्दैवाने मला आवडणारी ती लिमिटेड एडिशन ही आहे। पैसे नाहीत खरेदी करण्यासाठी। स्त्रिया अशाच असतात। तिला माहित आहे की तुमच्याकडे लवकरच 30 लाख रुपये येणार आहेत। मग ती नक्कीच काही ना काही युक्ती करून तुमच्याशी परत एकत्र येण्याची विनंती करेल। मुला, तू नक्कीच चांगला पैसा कमवून तुझी बहीण शिकवली पाहिजेस। हो भाऊ, शायने अनेक वेळा दबाव आणला आहे। जर्फी भरली नाही तर माझी शाळा सोडवण्यात येईल। आमची यान्यान सर्वात चांगली आहे। तिला नेहमीच खाण्यापिण्यात कपड्या लत्त्यात कमी पडतं, पण मी तिच्या वडील असूनही आतापर्यंत तिची फी भरायला पुरेशा पैशाची व्यवस्था करू शकलो नाही। तुला माहिती नाही, तुझी बहीण ती आता एक पाण्याची बाटली सुद्धा खरेदी करायला तयार नाही। जर तू यशस्वी झालास तर तू कधीच तुझी बहीण विसरू नकोस। तू खूप परिश्रम केलेस। इतकं आवडतं, मग ते घेऊन ये। खूप महाग आहे। 650 रुपये लागतात। यान्यान, ही तुझी नवीन खरेदी केलेली बग आहे। मला आठवतं 650 रुपयांची होती। नाही, ही नकली आहे। फक्त काही 100 रुपयांची आहे। फक्त काही 100 रुपयांची बग आहे। तू एक मोठा माणूस असून बॅरन सारखा लहानपणा का करतोस? होय, फक्त एक बग आहे। तुझं लक्ष त्या प्रकल्पावर केंद्रित कर। 30 लाख रुपये मिळाले तर सगळ्यात चांगलं होईल। हो भाऊ, तू चिंता करू नकोस। जेव्हा 30 लाख रुपये मिळतील मी तुला सूप बनवून देईन शरीर कट करण्यासाठी। यान्यान, ठीक आहे। मग मी आता डिझाईन पण तयार करायला जातो। डिंगशेंग ग्रुप। काय झालं? काही नाही। जिलियन फ्यूचर या प्रकल्पाबद्दल
शेवटीपूर्ण झाला. माझा विश्वास नाही की तू गुतियान है माझ्यापेक्षा अधिक चांगला करू शकतोस. तुम लोग क्या करना चाहते हो? 16 लाख का कर्जा चुकाना है. आज नहीं चुकाया तो तेरी नंगी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दूंगा. सुना है? मत डालो. चुका दूंगा. अभी चुका दूंगा. आज कहे हुए शब्द याद रखना. भैया, मैं भी मजबूरी में हूँ. रांची, ताजा खबर है. डिंगशेंग कंपनी के अंदर की ताजा खबर. फ्रांस की सूचीबद्ध कंपनी डिंगशेंग कंपनी के आंतरिक दस्तावेज ऑनलाइन बिक रहे हैं, जिसमें शामिल है चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ सहयोग होने वाले जिलियान भविष्य प्रोजेक्ट के. जान बचाने वाली लकड़ी भी किन्यान पैसे के लिए बेच सकता है. किन्मो, तुमने इस अच्छी बहन को इतना बिगाड़ दिया है कि उसे अंदाजा नहीं रहा. बायरान, तुमने ही लीक किया ना. तुम मुझे इतना बुरा देखना चाहते हो, मेरी सब कुछ तबाह कर देना चाहते हो. किन्मो, तुम क्या उसी बात कर रहे हो? जीलियान भविष्य का प्लान सिर्फ तुम्हारे पास ही मौका था देखने का. तुम ही हो ना. तुम मुझे आग पर रख रहे हो. तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो? सुन लो, पहला, तुम्हारा प्लान ठीक से नहीं देखा, यह तुम्हारी समस्या है. मेरा कोई लेना देना नहीं. दूसरा, मैं अभी चेंजिंग का प्रमुख हूँ. डिंगशेंग को बर्बाद करने से मुझे क्या फायदा? तुम सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तलाक दे दिया तो जानबूझकर बदला ले रहे हो. तीसरा, व्यावसायिक गोपनीयता लीक करना जेल जाने का कारण है. मुझे तुम जैसे व्यक्ति के लिए कान होने कोई जरूरत नहीं. तुम नहीं हो, पर तुम्हारे अलावा और कौन मुझसे इतनी नफरत करता है? वांगडशिन, अतिथि को विदा करो. साथ ही डिंगशेंग को सूचित कर दो कि उनके यहाँ गंभीर सुरक्षा खामी सामने आई है. हम उनकी सुरक्षा जोखिम का फिर से मूल्यांकन करेंगे. मूल्यांकन में शामिल करेंगे दायरे में. श्रीकिन, कृपया. बाय. श्रीकिन, रांची हमेशा निजी और सार्वजनिक अलग रखती है. ऐसे घटिया काम कभी नहीं कर सकती. कल सुबह तियानहेंग और डिंगशेंग की बोली लगनी शुरू हो रही है. मेरी सलाह है, जल्दी वापस जाकर सुधार के तरीके सोचो. ये यान्या नहीं हो सकता. नहीं, पूरा परिवार इंतजार कर रहा है. तीन लोग यहाँ हैं. हमारे पास एक ही है. वो इतनी बेवकूफ नहीं होगी. तुम ये घर बेच दो, मैं और तुम्हारा मकान लेंगे. तुम चाहते हो यहाँ सरकार से. तुम्हें अच्छा लगता है कि पढ़ाई का खर्च है. तुम बिल्कुल नहीं भूल सकते. अपनी बहन को याद रखना. मुझे ये प्रोजेक्ट जरूर हासिल करना है. किन्मो, आज ही तुम्हारी बोली लगाने की तारीख है. वो बायरान, कहीं वो जानबूझकर तुम्हारे रास्ते में रुकावट न डाले. मैं अब चेंजिंग का प्रमुख हूँ. डिंगशेंग को बर्बाद करने से मुझे क्या फायदा? श्रीकिन, रांची हमेशा निजी और सार्वजनिक मामलों को अलग रखती है. मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि वो निजी और सार्वजनिक मामलों को मिलाएंगे नहीं. ये प्रोजेक्ट अच्छा हो जाए, उनके लिए भी फायदेमंद होगा. अरे, चिंता मत करो. बायरान फिर से रिश्ता जोड़ना चाहती है. वह निश्चित रूप से तुम्हें पास कर देगी. हाँ भाई, भाभी निश्चित रूप से तुम्हारे लिए आसानी करेंगी. तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन तुम उस औरत को आसानी से माफ नहीं कर सकते. खाना खाओ. एक हफ्ता हो गया. आज पैसे वापस करने होंगे, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे. जीलियन भविष्य का प्रोजेक्ट. मेरा डिंगशेंग समूह इसे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है. यह प्रोजेक्ट मैं भी चाहता हूँ और मुझे विश्वास है तुम्हारी परियोजना योजना मेरी तुलना में बेहतर नहीं है. क्या तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि उसे क्या पसंद है? बड़ी बड़ी बातें. सब बैठ जाइए. बोली लगाने की बैठक आधिकारिक तौर पर शुरू होती है. डिंगशेंग, कृपया पहले अपनी योजना पेश करें.
नमस्ते सबको। मैं हूं डिंगशेंग की परियोजना प्रमुख किन्मो। जीलियन भविष्य स्मार्ट सिटी परियोजना के बारे में मेरा मानना है हमारी व्यावसायिक योजना बिल्कुल सही है। आप हमारी 06 देख सकते हैं। कई मॉड्यूल हैंग कैपिटल डिंगशेंग समूह तियानहेंग कैपिटल। संक्षेप में मुझे विश्वास है कि हमारी डिंगशेंग की योजना जीलियन भविष्य की अवधारणा को पूरी तरह से लागू करेगी। सबका धन्यवाद। डिंगशेंग की प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। कृपया तियानहेंग कैपिटल तैयार करें। मेरी योजना लंबी नहीं है, 10 मिनट काफी है। इंटेलिजेंट फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में मेरे पास एक सवाल है। डिंगशेंग जो चाहता है वह एक औपचारिकता पूरी करने वाली योजना है या एक वास्तव में लागू होने वाला भविष्य। अभी डिंगशेंग की योजना चाहे तकनीकी संरचना हो या क्रियान्वयन मार्ग, सब मानक टेम्पलेट है। आंकड़े गलत नहीं है लेकिन बहुत साधारण है, जबकि हमारी योजना बुनियादी तर्क से पुनर्निर्माण करती है। श्रीमान भाई, डिंगशेंग जो चाहता है एक आपूर्तिकर्ता नहीं है बल्कि एक साथ बढ़ने वाला साझेदार है। तियानहेंग में यह ईमानदारी है और यह क्षमता भी है। दोनों पक्षों की प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। बस जुबानी जमा है, दिखावा मात्र। मैं उसे सबसे अच्छे से जानता हूं। वो निश्चित रूप से मुझे चुनेगी। उपरोक्त मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन करते हुए हम चेनशिंग का अंतिम चयनित साझेदार है। तियानहेंग। श्रीमान भाई, ये क्या मतलब है? सीधे प्रोजेक्ट तियानहेंग को दे दिया। क्या आप जानबूझकर बदला ले रहे हैं? इन्होंने श्रीमान भाई से तलाक लिया है, लेकिन फिर भी निजी और सार्वजनिक मामलों को मिलाना ठीक नहीं। तकनीकी क्षमता, वितरण क्षमता, उद्योग में प्रतिष्ठा, कौन सी चीज तियानहेंग से बेहतर नहीं? डिंगशेंग समूह, आप तियानहेंग को चुनते हैं, क्या यह उचित है? बायरान मुझसे दोबारा शादी करने की गुजारिश करना चाहता है। इस तरह के छलावे चलाने से काम नहीं चलेगा। इंतजार करो, ये प्रोजेक्ट आखिरकार मुझे ही देना होगा। खत्म हुआ। पहला दिन। डिंगशेंग की योजना तकनीकी रूप से पिछड़ी हुई। उसकी तकनीकी संरचना 5 साल पुराने टेम्पलेट पर आधारित है, जो हमारी चेनशिंग की विकास आवश्यकताओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। दूसरा, इस प्रांत की सूचीबद्ध कंपनी डिंगशेंग का आंतरिक डेटा इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से बिक्री के लिए डाला गया। जल्द ही सहयोग करने वाला इंटेलिजेंट फ्यूचर प्रोजेक्ट। दूसरा, डिंगशेंग बड़ी कंपनी है, लेकिन उसके व्यावसायिक रहस्य आसानी से इंटरनेट पर बेचे जा सकते हैं। यह दर्शाता है कि उनकी गोपनीयता कमजोर है जब हम कंपनी के साथ काम करते हैं। तो हमें डेटा लीक होने का डर भी रहता है। तीसरा, तियानहेंग कैपिटल का प्रस्ताव भविष्य पर केंद्रित है और हमारी चेनशिंग की अगले 5 वर्षों की विकास योजना के अनुरूप है। भागीदारों का चयन तियानहेंग कैपिटल कौन जोर से बोलता है उससे नहीं, बल्कि क्षमता से करते हैं। कोई और प्रश्न है? मीटिंग खत्म। बस करो बायरान, तुम्हारी ये हरकत बंद होगी। तुम मुझे मौत के मुंह में धकेल रही हो। बायरान, बायरान, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने कहा था निजी और काम अलग रखोगी, बदला नहीं लोगी। यह बदला नहीं है। तुम स्वीकार भी नहीं कर रही। तुमने मेरी वजह से ही डिंगशेंग को बाहर किया है। डिंगशेंग का निर्माण प्रस्ताव और चेनशिंग के विचार बिल्कुल मेल नहीं खाते, तुम जान सकती हो। तुम्हें तो पता है वो डिंगशेंग का डेटा लीक हो गया था। मैंने जल्दी में प्रस्ताव बनाया था, उसकी वजह से अब तुमने डिंगशेंग को बाहर कर दिया। तो मुझे वो 30 लाख का प्रोजेक्ट शेयर नहीं मिलेगा और मैं कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। क्या तुम मेरी भावनाओं के बारे में सोच सकती हो? किन्मो, अब निजी और काम मिला रही हो तुम। अब हम तलाक ले चुके हैं। अब हमारा रिश्ता यह है कि तुम प्रस्ताव लाओ, मैं चुनूं। एक अस्थायी सहयोगी संबंध। और अब मैं चेनशिंग की प्रभारी हूँ। मैं केवल अपने काम की जिम्मेदारी लूंगी। तुम अच्छे हो या बुरे, मुझे कोई मतलब नहीं। तुम बदल गई हो। पहले तुम इतनी कठोर नहीं थी। पहचान अलग है, स्थिति अलग है, तो चुनाव भी अलग होंगे। सहकर्मी होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह दे रही हूँ। डिंगशेंग का डेटा लीक होने के मामले में जाकर अपनी बहन से अच्छे से पूछो। तुम अभी हमारे भाई बहन के रिश्ते में फूट डाल रही हो। बायरान, मैं तुम्हें बता दूं,
तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पैसे कब चुकाओगे? अब पैसे नहीं दोगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। पहले मौका दिया था, अब 1 हफ्ता हो गया। इन परिवार ने पैसे चुकाने से इनकार कर दिया। तुरंत लॉ एनफोर्समेंट टीम को सूचित करो। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? मेरा बेटा अभी आने वाला है। 3 लाख का कमीशन, पैसा आते ही मैं 1 पैसा भी कम नहीं करूंगा। मैं सब वापस कर दूंगा। भैया भैया आप आ गए। वे हमारे घर आ गए हैं। वे 29 लाख की मांग कर रहे हैं और ऊंची नाक चढ़ाए हुए हैं। क्या देख रहे हो? रसीद तैयार करो। आपका पैसा मेरा बेटा अभी वापस कर देगा। श्री किन, निर्धारित समय से अधिक होने पर जुर्माना लगेगा। कृपया जल्दी से कार्ड से भुगतान करें। भैया उन्हें दे दो। भैया पैसे दो भैया। बेटा उन्हें दे दो। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से पैसे दे दो, उन्हें जाने दो। तुम्हारी माँ को इन लोगों ने इतना परेशान किया है कि दिल फिर से बेचैन हो रहा है। जल्दी करो भैया, जल्दी करो। इस घर की बाजार कीमत लगभग 23 लाख होनी चाहिए। इसे कर्ज चुकाने के लिए ले लो। बेटा तुम पागल हो गए हो। तुम घर क्यों बेच रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? क्या वो बायरान है? फिर से तुम्हें ये 3 लाख खुद रखने के लिए कह रही है? भैया क्या भाभी के लिए आप परिवार को भूल जाएंगे? यह तो सुंदरता देखकर दोस्ती भूलना है क्या? तुम कितने कृतज्ञ हो। हाँ, एक औरत के लिए तुम अपने माता पिता को भी भूल गए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बस हो गया, बस। प्रोजेक्ट तियान हैंग ने ले लिया। मुझे अभी 1 पैसा भी नहीं मिला। 3 लाख गए। अगर घर नहीं बेचूंगा तो क्या तुम मुझे जेल जाते देखना चाहते हो? क्या प्रोजेक्ट गया, वो 3 लाख भी गए। तुमने कहा था प्रोजेक्ट तो पक्का मिलेगा। तुमने कहा था वह तुम्हारी मदद जरूर करेगी। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? डिंगशिंग का प्रोजेक्ट लीक हो गया। मैंने जल्दी में बैकअप प्लान बनाया, पास नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो बस एक छोटा सा हिस्सा लिया था। इससे कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए थी, इतना बड़ा। नतीजा कैसे आ सकता है? चूंकि श्री किन कर्ज चुकाने में असमर्थ है तो घर गिरवी रखना ही होगा। नहीं, अगर आपने घर ले लिया तो मैं कहां रहूंगा? पापा, क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं जेल जाऊं तभी आप खुश होंगे? कल घर की नीलामी होगी। कृपया आज रात अपना सामान पैक करके जल्दी से यहां से चले जाएं। आखिर रहस्य किसने उजागर किया? मेरे 3 लाख कहाँ हैं? मेरा घर, अब मैं कहाँ रहूंगा? माँ फेंगशिया माँ, फेंगशिया तुम उत्तेजित मत हो। मैं अभी भी डिंगशिंग में काम कर रहा हूं। मैं पैसे कमाने में अच्छा रहूंगा, तुम्हें जरूर बढ़े। घर में रखूंगा। सच में? वे लीक करने वाले की जांच कर रहे हैं। बस साफ हो जाए तो मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। शायद वे मुझे मेहनताना भी देंगे। क्या वे लीक करने वाले की जांच कर रहे हैं? लीक करना गंभीर मामला है, वे जरूर जांचेंगे। यान्यान, तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रही हो? मैं बस एक पल के लिए उत्सुक थी। बेटा, अच्छा है कि तुम्हारी नौकरी अभी भी है। बस तुम मेहनत करो तो हमारा घर नहीं डूबेगा। फेंगशिया, चिंता मत कर, हमारा बेटा बहुत होशियार है। बस वो मेहनत करे तो हमें पैसों की चिंता नहीं रहेगी। तुम लोग ठीक कह रहे हो। जब तक मैं डिंगशिंग में हूं मेरे पास जरूर वापसी का मौका आएगा। ये लीक का मामला मेरे साथ नहीं है। बस सब साफ हो जाए तो शायद वे मुझे दोबारा काम पर रख लेंगे। तुम मेरे अच्छे बेटे हो, हौसले वाले हो। हेलो सर, क्या लीक का मामला साफ हो गया? किन्मो कंपनी की जांच में पता चला लीक का स्रोत तुम्हारा कंप्यूटर है। सारे सबूत तुम्हारी ओर इशारा करते हैं। कंपनी ने तुरंत तुम्हें निकालने का फैसला किया है और कानूनी
कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखा है। क्या हुआ? फोन पर क्या कहा? कुछ नहीं, यह नकली सामान है, बस कुछ 100 रुपए का है। मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ। डिंगशिंग के डेटा के लीक होने के मामले में जाकर अपनी बहन से अच्छे से पूछो। मैं बस एक पल के लिए उत्सुक थी, बस उत्सुक थी। भैया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कंपनी ने मुझे निकाल दिया है। वे कहते हैं लीक मेरे कंप्यूटर से हुआ, सिर्फ तुम्हें पता था। यान लीक तुमने किया है ना? क्या? भैया, मुझसे गलती हो गई। क्यों? तुमने आखिर मुझे ऐसा क्यों किया? मैंने नग्न ऋण ले लिया है। उन्होंने कहा वे मेरी टांगे तोड़ देंगे। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं बस थोड़े पैसे कमाना चाहता था, सोचा थोड़ा सा ले लूं। कोई बात नहीं होगी, मुझे नहीं पता था ऐसा कैसे हो गया। मुझे सच में नहीं पता था भैया। भैया, मुझे सच में नहीं पता था तुमने ऑनलाइन लोन ले लिया। क्या तुम पागल हो गए हो? यान, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने अपने भैया की नौकरी बर्बाद कर दी और हमारा घर भी। पता है? भैया, तुम मुझे मारो, डांटो, कुछ भी करो, क्या तुम बात नहीं कर सकते? मुझे डर लग रहा है। भैया, मुझे सच में गलती का एहसास हो गया है। किन्मो, तुम मूर्ख नहीं हो, तुम बुरे हो। तुम्हें अच्छी तरह पता था तुम्हारी बहन कैसी है, फिर भी तुमने उसका साथ दिया, उसे बढ़ावा दिया। बैरन ने ठीक कहा। तुम आज इतने लापरवाह कैसे बन गए? ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। शायद मुझे तुम्हारी पूरी जिंदगी अपने कंधों पर नहीं लेनी चाहिए थी। इससे तुम्हारा नुकसान हुआ और मेरा भी। नहीं, मुझे सच में गलती का एहसास हो गया है। अगली बार ऐसा कभी नहीं करूंगा। भैया। बहुत देर हो चुकी है। बेटा। किन्मो, तुम कहां जा रहे हो? सामान बांधो, अब ये घर हमारा नहीं रहा। ब्लॉक का बजट मेरी सलाह है 5% और कम कर दें। बचाई गई रकम बाद के रखरखाव में लगा दें। ठीक है, मैं वांगशन से दोबारा गणना करवाता हूँ। और हाँ, आपकी तियानहेंग की टीम कब तैनात हो सकती है? कभी भी आपके आदेश मात्र से 3 दिन के भीतर मेरे सारे लोग ड्यूटी पर होंगे। बहुत अच्छा। काम की बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। मैं घर पहुंच गया हूँ। तो मैं अब चलता हूँ। मुझे ऊपर नहीं बुलाओगे? बड़े गर्व की बात है। श्री गु, पहले आप। पहली बार आ रहा हूं, खाली हाथ नहीं आ सकता। मेरा इंतजार करो। जरूरत नहीं है। क्या वह मेरी भाभी नहीं है? माँ, क्या हमें सच में उससे मदद मांगनी पड़ेगी? तो क्या तुम्हारी भाभी से न मांगे? क्या हम सबको सड़क पर सोना पड़ेगा? ये तो उसी के भले के लिए है। बैरान तुम्हारे भाई से दोबारा शादी करना चाहती है, पर शर्मिंदगी के मारे बात नहीं कर पा रही। हम जाकर उससे माफी मांग लेते हैं, उसे एक मौका देते हैं। बाद में वो हमारा शुक्रिया अदा करेगी। ठीक है। आ गए। रन रन। ये कौन है? आंटी नमस्ते, मेरा नाम बुधियानिंग है। मैं बैरान की कंपनी चेन शिंग के साथ काम कर रहा हूँ। ओ, काम कर रहे हो? ये आपके लिए थोड़ा सा तोहफा है। ओए लाओ भाई, जल्दी आओ। रनन एक लड़का लेकर आई है। क्या देख रहे हो? अंदर आओ। हाँ हाँ ठीक है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ काम करते हो? घर में कितने लोग हैं? तुम्हारे पिताजी क्या करते? शाओगु, आओ कुछ फल खाओ। शुक्रिया आंटी, कोई जल्दी नहीं है। कितना शिष्ट है। बैठो ना। ओए लाओ बाई, देखो शाओगु कितना सुंदर लड़का है।
बातचीत भी अच्छी है और हमारी बेटी का भी ख्याल रखता है। सच में बहुत अच्छा है। उस किन्मो से तो कहीं ज्यादा बेहतर है। पापा, मम्मी, हम यहाँ काम की बात करने आए हैं। काम काम, हाँ। काम करने वालों को भी तो खाना खाना होता है। शाओगू, थोड़ी देर रुक जाओ, खाना खा लो। आंटी तुम्हारे लिए पसलियों का सूप बनाएगी। तो फिर आंटी को परेशानी होगी। शाओगू, जल्दी से फल खाओ। लो, फल खाओ। कोई जल्दी नहीं है आंटी। बैरान, बैरान, दरवाजा खोलो। बैरान। बैरान, बैरान। मम्मी, दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं, मुझे पासवर्ड पता है। जल्दी जल्दी जल्दी। रन रन रन। ससुर जी, सासू जी, आप दोनों यहाँ हैं? बहुत दिनों बाद मिले हो। रन रन, माँ तुमसे विनती करती हूँ, बस माँ के साथ वापस चलो। किन्मो, वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बैरन, पहले हम सब गलत थे। तुम किन्मो से दोबारा शादी कर लो। हम वादा करते हैं, आज के बाद तुम्हें एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। भाभी, सब मेरी गलती है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। घर गया, मेरे भाई की नौकरी भी गई। मैं तुमसे पुराने रिश्ते की खातिर बस हमारी मदद कर दो। तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैंने कभी उससे दोबारा शादी करने के बारे में सोचा तक नहीं। और तुम लोग आज जिस हालत में हो, वह उसकी लापरवाही की वजह से है और उसी को इसका नतीजा भुगतना चाहिए। बैरन, तुम्हारा क्या मतलब है? हमारा घर इतना गरीब हो गया है, तुम थोड़ी मदद क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारे पास दिल है भी या नहीं? ये तो अमीर बन गई तो हमें नीचा दिखाने लगी। किन्मो तो अब भी तुम्हें याद करता रहता है। तुम्हें अब भी दिमाग नहीं आया? किन्मो ने तुम्हें बिगाड़ दिया। अच्छी बहन बनकर तुमने हमारा घर बर्बाद कर दिया। खुद पर शर्म नहीं आती, उल्टे मेरी बेटी को दोष दे रहे हो। मेरी बेटी बैरन तुम पर कुछ भी एहसान नहीं रखती। निकलो यहाँ से। अगर नहीं निकले तो सुरक्षा गार्ड बुला लूंगी। माँ, तुम आ ही गए। रन रन। क्या तुम्हें मेरे लिए जरा भी लगाव नहीं बचा? किन्मो, क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? हमारे बीच की समस्या कभी माफी मांगने या न मांगने की नहीं थी, बल्कि तुम्हारे दिल में तुमने मुझे कभी अपना परिवार ही नहीं समझा। तुम्हारे दिल में सिर्फ तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारी बहन, वही तुम्हारा परिवार है। जिस पल मुझे ये एहसास हुआ, उसी पल हमारे बीच का प्यार खत्म हो गया था। नहीं रन रन, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं मैं गलत था। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मौका मैं दे चुकी हूँ। शादी के बाद मैंने दिया था। जब तुमने मेरी कलाई खरोंच दी थी, मैंने दिया था जब तुम्हारी माँ और बहन ने मुझे फोन पर गालियां दी, फिर भी मैंने दिया। लेकिन तुम हर बार उन्हें चुना। किन्मो, हमारा रिश्ता खत्म। और 1 महीने की समय सीमा खत्म होने वाली है। मेरे 50 लाख रुपए तुरंत लौटा दो। अगर देरी हुई, मैं मुकदमा करूंगी, कोई रियायत नहीं। रान रान, क्या तुम्हें इतनी जल्दबाजी है? कर्ज चुकाना जरूरी है। तुम लोग क्या करोगे, यह मेरी चिंता नहीं। बैरन, तुमने इतनी सख्ती की, तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हें बैरहम कहेंगे? लोग क्या सोचते हैं, इससे मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता, न ही कंपनी में मेरी प्रमोशन और तनख्वाह पर। बल्कि किन्मो, उसे पूरे उद्योग से बाहर कर दिया गया है। तुम लोग बेहतर यह सोचो कि इस मुसीबत से कैसे निकलोगे। बाहर कर दिया? क्या इसलिए? व्यावसायिक गोपनीयता लीक करने के कारण? बाहर कर दिया? ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। हेलो, क्या ये कानून प्रवर्तन दल है? मुझे पता है कि डिवीजन की व्यावसायिक गोपनीयता इसने ली की। भैया, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी अपनी बहन हूँ। क्या तुम मुझे जेल भेजोगे? किन्मो, वह तुम्हारी छोटी से पाली हुई बहन है, तुम ऐसे कैसे? बेरहम हो सकते हो। भैया,
मैंने पहले गलती की। मैंने सोचा था कि अगर मैं पैसे कमाऊंगा तो तुम लोग अच्छी जिंदगी जी सकोगे, लेकिन मुझे लगा जितना मैं मेहनत करता हूं तुम लोग उतना ही अपनी कीमत नहीं समझते। यान्यान पैसे उड़ाने लगी है। मां बार बार हॉस्पिटल जाती है, पापा कुछ नहीं करते। आज से मैं अब अकेला नहीं झेलूंगा। किसकी जिम्मेदारी है उसे ही उठानी चाहिए। लेकिन वो तुम्हारी बहन है। क्या तुम चाहते हो कि मैं जेल जाऊं? फिर तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा? उस पर निर्भर रहें। भैया, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं जेल नहीं जाना चाहती। यान्यान, अंदर जाकर अपने आप को सुधार लो। जब तुम बाहर आओगी फिर भी मेरी बहन ही रहोगी। काम खत्म हो गया? हाँ, प्रोजेक्ट का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। मैं तुमसे कुछ और बात करना चाहता हूं। बताओ। पहली बार उद्योग फोरम में मैंने तुम पर ध्यान दिया था। तुम्हारी निर्णायकता, तुम्हारी पेशेवरता, तुम्हारे काम करने का तरीका, सब कुछ मुझे प्रभावित करता है। उसके बाद हमने साथ काम किया। मैंने और भी देखा। काम के प्रति तुम्हारा गंभीर रवैया, सिद्धांतों पर अडिग रहना, परिवार की रक्षा करना, और किन परिवार के सामने तुम्हारी स्पष्टता और दृढ़ता। बैरन, मुझे तुम पसंद हो, किसी और वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम वही हो जो तुम हो। गुड यान हेंग। तुम्हें पता है मैंने अभी तलाक लिया है। मुझे पता है, इसलिए मैं जवाब की जल्दी में नहीं हूं। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम अच्छे से संभाले जाने के काबिल हो। इसलिए चाहे कितना भी समय लगे, मैं इंतजार कर सकता हूं। शुक्रिया, मेरे सबसे अंधेरे समय में मेरे सामने आने के लिए। तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? ठीक है। एक समय मैं सोचता था, किसी से प्यार करना मतलब उसके लिए सब कुछ कर देना। बाद में मुझे समझ आया, सच्चा प्यार खुद से प्यार करने में है। जब तुम खुद से प्यार करना सीखते हो तभी सही इंसान